हर सुबह उठते ही हम सोचते हैं, आज खुद को बेहतर बनाऊंगा, थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। लेकिन कुछ घंटों बाद वही फोन, वही लेजीनेस, वही ओवरथिंकिंग हमें फिर से कंट्रोल कर लेते हैं। हम सब चेंज चाहते हैं, पर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। और यही हमारी सबसे बड़ी हार है। असल लड़ाई दुनिया से नहीं होती, अपने अंदर के केओस से होती है। वो आवाज जो कहती है कल से शुरू करेंगे, वो ही हमें हर दिन कमजोर बनाती है। सेल्फ मास्टरी कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, ये सर्वाइवल है। अपने माइंड, इमोशंस और डिजायर्स को कमांड करना सीखना। क्योंकि जिसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसे फिर किसी और चीज पर पावर चाहिए ही नहीं। यही है असली स्ट्रेंथ, सेल्फ मास्टरी, द फाइनल फॉर्म ऑफ पावर। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। हर इंसान के अंदर एक बेचैनी होती है, एक सवाल जो दिन के किसी न किसी पल उठता है। मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, पर फिर भी वो नहीं करते। सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हैं, पर स्नूज दबा देते हैं। काम शुरू करने बैठते हैं, पर फोन हाथ में आ जाता है। दिमाग कहता है फोकस करो, पर दिल कहता है बस 5 मिनट और। यही वो जगह है जहां सेल्फ मास्टरी की जर्नी शुरू होती है। खुद को हर दिन, हर पल, हर थॉट पर काबू करने की कोशिश। द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन से तभी मिलता है जब वो खुद को समझने की कोशिश करता है। और वो दुश्मन कोई और नहीं, खुद वो खुद होता है। अंदर से एक हिस्सा हमेशा कंफर्ट चाहता है। वो चाहता है कि सब आसान हो, कोई एफर्ट ना लगे, कोई स्ट्रगल ना हो। लेकिन ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम एक को चुनते हो, तो दूसरे को छोड़ना पड़ता है। और ज्यादातर लोग कंफर्ट चुन लेते हैं क्योंकि दर्द से डरते हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है इस डर को फेस करना। जब तुम्हें खुद की कमजोरियों से मिलना पड़ता है, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें धोखा देने लगता है। वो एक्सक्यूजेस बनाता है, लॉजिक देता है, ताकि तुम अपने गोल से दूर रहो। वो कहता है कि तुम टायर्ड हो, तुम डिजर्व करते हो थोड़ा आराम। लेकिन यही वो झूठ है जो तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां तुम इन झूठों को पहचानना शुरू करते हो। कंट्रोल कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक इनर मैकेनिज्म है। जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स पर, अपनी रिएक्शंस पर, अपनी डिजायर्स पर काबू आ जाता है, तभी तुम खुद के मास्टर बनते हो। लेकिन शुरुआत में ये पेनफुल होता है, क्योंकि तुम्हें अपने माइंड के खिलाफ जाना पड़ता है। वो माइंड जो सालों से कंफर्ट का आदी है। जब तुम खुद से कहते हो नो, वो तुम्हारे खिलाफ रिबेलियन करता है। पर हर बार जब तुम उसे साइलेंस में यस कहने से रोकते हो, तुम थोड़ा और स्ट्रांगर बनते हो। द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ मास्टरी एक वॉर जैसी होती है, पर इसमें कोई हथियार नहीं होता। इसमें तुम्हारा वेपन होता है अवेयरनेस, और तुम्हारा बैटल फील्ड होता है तुम्हारा माइंड। अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना, बिना जज किए, बिना भागे हुए। देखो कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, कैसे तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते हैं, कैसे हर बार तुम किसी छोटी चीज से खुद को जस्टिफाई करते हो। अवेयरनेस कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं, ये रियलिटी चेक है। हर बार जब तुम कुछ गलत करते हो, तुम खुद को रीजन देते हो ताकि गिल्ट महसूस ना हो। यही ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब तुम अवेयरनेस डेवलप करते हो, तो तुम वो रीजन सुनते हो और फिर भी एक्ट नहीं करते। तुम अपने एक्सक्यूजेस को पहचानते हो और उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। यही पहली सीढ़ी है सेल्फ कंट्रोल की। इस जर्नी में सबसे मुश्किल चीज है खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, क्योंकि ऑनेस्टी का मतलब है खुद की कमजोरियों को देखना, अपने फ्लॉस को समझना। ये वो ट्रूथ है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। लेकिन अगर तुम खुद से भागते रहोगे, तो तुम खुद पर कभी रूल नहीं कर पाओगे। सेल्फ मास्टरी का पहला स्टेप है खुद से झूठ बोलना बंद करना। जब तुम खुद से ईमानदार होते हो, तभी तुम खुद को बदल सकते हो। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनलेस बन जाओ। इसका मतलब है इमोशन के साथ भी शांत रहना।
जब गुस्सा आए तो उसे ऑब्जर्व करना, उसे एक्सप्रेस करने से पहले उसे समझना। जब डर लगे तो भागने के बजाय उसे फेस करना। जब टेम्पटेशन आए तो उसे रेजिस्ट करना। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कंट्रोल एक बार में नहीं आता, ये कंसिस्टेंसी से आता है। हर दिन जब तुम खुद को उस एक छोटी चीज से रोकते हो जो तुम्हें वीक बनाती है, वो लेजीनेस, वो डिस्ट्रैक्शन, वो ओवरथिंकिंग, तुम एक इनविजिबल मसल बिल्ड करते हो। और एक दिन वही मसल तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देता है कि तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। लेकिन याद रखो, कंट्रोल किसी डेस्टिनेशन की तरह नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है, एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तुम कभी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर हो सकते हो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ नहीं जाता, वो तुम्हारे साथ काम करने लगता है। और यहीं से पावर शुरू होती है। द बिगिनिंग ऑफ पावर हमेशा इंटरनल होती है। जब तुम्हें समझ आता है कि लाइफ में जीत दूसरों पर नहीं, खुद पर होती है। जब तुम अपने रिएक्शंस को कमांड करना सीखते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए स्लो हो जाती है। जो पहले इम्पॉसिबल लगता था वो मैनेजेबल हो जाता है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम शांत रहते हो, वो कंट्रोल का मोमेंट होता है। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में खींचता है और तुम उसे इग्नोर करते हो, वो मास्टरी का मोमेंट होता है। द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल दरअसल द बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस है। जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे नहीं, तुम्हारे हैबिट्स और एनवायरनमेंट के रिफ्लेक्शन हैं, तो तुम उन्हें बदलना शुरू कर सकते हो। तुम वो बन सकते हो जो रिएक्ट नहीं करता, जो वेट करता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो चूज करता है। और यही डिफरेंस है मैसेस और मास्टर्स में। मासेस रिएक्ट करते हैं, मास्टर्स डिसाइड करते हैं। शुरुआत हमेशा सबसे मुश्किल होती है क्योंकि तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है। लेकिन हर बार जब तुम जीतते हो, भले वो छोटी सी विक्ट्री ही क्यों ना हो, तुम इवॉल्व करते हो। धीरे धीरे तुम उस वर्जन में बदलने लगते हो जो चीजों पर कंट्रोल नहीं चाहता, बल्कि खुद पर रखता है। और जब तुम खुद पर कंट्रोल पा लेते हो तो दुनिया में कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सेल्फ मास्टरी की शुरुआत कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं होती। ये तब शुरू होती है जब तुम खुद से कहते हो, अब बस। जब तुम रिकॉग्नाइज करते हो कि प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। और जब तुम उस इनर केओस को फेस करना शुरू करते हो, तब तुम पावर की ओर बढ़ रहे होते हो। द बिगिनिंग इजंट ग्लैमरस, इट्स क्वाइट, इट्स रॉ, इट्स लोनली, बट दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। यही है शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ कंट्रोल। जब तुम खुद को समझते हो, खुद पर काबू पाते हो और अपने माइंड को अपना सर्वेंट बनाते हो, ना कि मास्टर। यही वो पॉइंट है जहां से सेल्फ मास्टरी की जर्नी शुरू होती है और यहीं से असली पावर जन्म लेती है। अगर ये बातें तुम्हें अंदर तक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी अपनी सेल्फ मास्टरी की जर्नी पर हो। कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए कंट्रोल का मतलब क्या है, इमोशंस, माइंड या हैबिट्स। और अगर तुम ऐसे ही डार्क साइकोलॉजिकल और डीप माइंडसेट वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम माइंड को मास्टर करना सीखते हैं। चैप्टर 2, द वॉर विद इन। हर इंसान के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये वॉर बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से होती है। यही वो जंग है जहां इंसान खुद के खिलाफ लड़ता है, अपनी लेजीनेस, अपने फियर्स, अपने डिस्ट्रैक्शंस और अपनी डिजायर्स के खिलाफ। ये वॉर छोटी नहीं है, ये हर दिन चलती है। हर सुबह जब तुम उठते हो तब शुरू हो जाती है। और जो इस वॉर को जीतना सीख जाता है वही अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखता है। द वॉर विद इन का मतलब है वो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो तुम्हारे अंदर चलता रहता है। एक वॉइस कहती है उठो, कुछ प्रोडक्टिव करो, और दूसरी वॉइस कहती है अभी आराम करो, थोड़ा फोन स्क्रॉल कर लो। एक पार्ट चाहता है कि तुम ग्रो करो और दूसरा पार्ट चाहता है कि सब आसान रहे। यही बैटल तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है।
तुम जिस वॉइस को सुनते हो वो तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करती है। माइंड एक बैटलफील्ड है और इस बैटलफील्ड में कोई और नहीं, तुम खुद अपने एनिमी हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है क्योंकि वही उसकी सेफ्टी है। माइंड को दर्द पसंद नहीं, स्ट्रगल पसंद नहीं। वो चाहता है कि तुम वही करो जो आसान है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग कभी चेंज नहीं करते। वो अपने माइंड की सुनते रहते हैं, उसे चैलेंज नहीं करते। लेकिन सेल्फ मास्टरी तब शुरू होती है जब तुम अपने माइंड को चैलेंज करना सीखते हो। इस वॉर में तुम्हें किसी और से नहीं, अपने थॉट से लड़ना पड़ता है। वो थॉट्स जो तुम्हें डाउट करते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि तुम केपेबल नहीं हो। वो थॉट्स जो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें रोकते हैं, तुम्हें कंफर्ट जोन में वापस खींचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि माइंड को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसे ऑब्जर्व करना। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम उससे डिटैच होने लगते हो, और जब तुम डिटैच होते हो तो कंट्रोल शुरू होता है। हर बार जब तुम किसी टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हो, तुम इस वॉर में एक छोटी जीत हासिल करते हो। जब तुम गुस्से के वक्त शांत रहते हो या किसी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो, तब तुम अपने माइंड पर कमांड हासिल करते हो। यही माइक्रो विंस आगे जाकर तुम्हारे अंदर मैसिव कंट्रोल डेवलप करती है। सेल्फ मास्टरी एक दिन में नहीं आती। ये उन हजारों छोटे छोटे मोमेंट्स का रिजल्ट है जहां तुम अपने इम्पल्सेस पर जीतते हो। द वॉर विद इन सबसे डेंजरस तब होती है जब तुम अनअवेयर रहते हो, क्योंकि जब तुम्हें ये एहसास ही नहीं होता कि तुम्हारे अंदर ये लड़ाई चल रही है, तब तुम उसे हार रहे होते हो। अवेयरनेस इस वॉर का पहला हथियार है। अवेयरनेस का मतलब है अपने हर थॉट को देखना, हर रिएक्शन को समझना और हर डिसीजन को कॉन्शियसली लेना। जब तुम अपने थॉट्स के बीच एक पॉज डालते हो, वो पॉज तुम्हारी शक्ति है। वो पॉज बताता है कि तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम चूज कर रहे हो। इमोशन इस वॉर का सबसे बड़ा सोल्जर है। अगर तुम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम्हारा माइंड तुम्हें हर बार हरा देगा। जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे एक्सप्रेस कर देते हो बिना सोचे, तब तुम हारते हो। जब डर तुम्हें किसी स्टेप से रोकता है, तब तुम हारते हो। लेकिन जब तुम इमोशन को महसूस करके भी शांत रहते हो, तब तुम जीतते हो। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशन को खत्म करना नहीं, उसे ऑब्जर्व करके कमांड लेना है। इस वॉर में डिसिप्लिन तुम्हारा आर्मर है। डिसिप्लिन वो शील्ड है जो तुम्हें तुम्हारे माइंड के अटैक से बचाता है। जब तुम रूटीन फॉलो करते हो, हैबिट्स मेंटेन करते हो और डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करते हो, तब तुम्हारा डिसिप्लिन तुम्हें स्टेबिलिटी देता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लेकिन वही तुम्हें फ्रीडम देता है। क्योंकि जब तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हो, तब कोई और तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 3, द इल्यूजन। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग सच नहीं जानते, बल्कि ये है कि वो इल्यूजन में जीते हैं। एक ऐसा इल्यूजन जो उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में उनका माइंड, उनका एनवायरनमेंट और उनकी डिजायर्स उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। यही है द इल्यूजन, वो झूठ जो हम हर दिन खुद को सुनाते हैं ताकि अनकंफर्टेबल रियलिटी से बच सके। हम सबको लगता है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारे पास चॉइस है, फ्रीडम है। लेकिन अगर तुम थोड़ी गहराई से देखो तो समझ आएगा कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे नहीं हैं। वो तुम्हारे हैबिट्स, इमोशंस और सराउंडिंग्स का रिजल्ट है। तुम वही करते हो जो आसान लगता है, जो फेमिलियर लगता है, जो तुम्हें पेन से बचा सके। और यही इल्यूजन तुम्हें मास्टर बनने से रोकता है। माइंड बड़ी चालाक चीज है। वो तुम्हें ये बिलीव कराता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि असल में तुम उसके पपेट हो। जब तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन देता है, तुम इंस्टेंटली चेक करते हो। जब बोर्डम आता है, तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है, तुम रिएक्ट करते हो। ये रिएक्शंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, तुम्हारे सबकॉन्शियस हैबिट्स में है। माइंड हर बार तुम्हें कंफर्ट जोन में खींच लेता है और तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा डिसीजन था। यही इल्यूजन है, फॉल्स
सेंस ऑफ फ्रीडम। इल्यूजन सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं, पर वो भी बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है और तुम्हारा मूड बदल जाता है। कोई तुम्हें इग्नोर करता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट दूसरों के एक्शंस पर डिपेंडेंट है। और जब तक तुम्हारा पीस दूसरों के हाथ में रहेगा, तुम कभी मास्टर नहीं बन पाओगे। सेल्फ मास्टरी का पहला स्टेप है इस इल्यूजन को पहचानना। ये समझना कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो। माइंड तुम्हें हर वक्त थॉट्स देता रहेगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। लेकिन जब तुम उन थॉट्स को पकड़कर ऑब्जर्व करते हो, तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग एंटिटीज हो। यही अवेयरनेस इल्यूजन को तोड़ने का पहला मोमेंट होता है। हर इंसान अपने अंदर कई इल्यूजन्स लेकर चलता है। एक इल्यूजन ये कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों से आती है। हमें लगता है कि सक्सेस, मनी या रिलेशनशिप मिलने के बाद हम खुश होंगे। लेकिन जब वो सब मिल भी जाता है, तो कुछ मिसिंग लगता है, क्योंकि हैप्पीनेस का सोर्स कभी बाहर था ही नहीं, वो हमेशा अंदर था। दूसरा इल्यूजन है टाइम का। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, और इसी इल्यूजन में हम टालते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। और एक दिन रियलाइज होता है कि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। इल्यूजन का सबसे डेंजरस रूप है सेल्फ डिसेप्शन, खुद से झूठ बोलना। हम अपने फ्लॉज को इग्नोर करते हैं, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, या सब ऐसा ही करते हैं। ये एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं, पर ग्रोथ छीन लेते हैं। खुद से झूठ बोलना आसान है, क्योंकि वो टेम्पररी पीस देता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही झूठ तुम्हें एवरेज बना देता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद से ब्रूटल ऑनेस्टी रखना। जब तुम अपने अंदर के इल्यूजन्स को पहचान लेते हो, तभी तुम सच में कंट्रोल पा सकते हो। द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल भी एक बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं कि दूसरों को कंट्रोल करना पावर है, लेकिन असली पावर है खुद पर कंट्रोल रखना। तुम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शंस, अपनी इमोशंस और अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम ये समझ जाते हो, तो बाहरी केओस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपने अंदर कामनेस क्रिएट कर सकते हो। इस इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए: अवेयरनेस, डिसिप्लिन और डिटैचमेंट। अवेयरनेस बताती है कि क्या रियल है और क्या फेक। डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन वो करने पर मजबूर करता है जो तुम्हें ग्रो करता है। और डिटैचमेंट तुम्हें फ्रीडम देता है, फ्रीडम फ्रॉम ओपिनियंस, आउटकम्स और डिजायर्स। जब तुम इन तीनों को बैलेंस करते हो, तब इल्यूजन अपने आप टूटने लगता है। माइंड हमेशा तुम्हें इल्यूजन में रखेगा, क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है। ट्रूथ का मतलब है कि तुम खुद अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबल हो। तुम जिस हालत में हो, वो तुम्हारे डिसीजंस का रिजल्ट है। ये सुनना मुश्किल है, लेकिन यही वो ट्रूथ है जो तुम्हें फ्री करता है। क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तब तुम्हारे पास पावर आती है, और जब पावर आती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। द इल्यूजन तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा। जब तुम डिस्ट्रैक्शन में फॉल करोगे, माइंड कहेगा कि कोई बात नहीं, सब करते हैं। जब तुम कंसिस्टेंसी खो दोगे, माइंड बोलेगा कि तुम बिजी थे। ये एक्सक्यूजेस तुम्हारे कंफर्ट जोन के सोल्जर्स हैं। और जब तक तुम इन्हें हर दिन चैलेंज नहीं करोगे, तुम मास्टरी हासिल नहीं कर पाओगे। हर इल्यूजन एक मास्क है, और हर मास्क के पीछे ट्रूथ छिपा है। ट्रूथ पेनफुल होता है, लेकिन वही तुम्हें इवॉल्व करता है। जब तुम इल्यूजन को तोड़ते हो, तुम रियल वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हो। वो वर्जन जो स्ट्रांग है, काल्म है और अवेयर है। वही वर्जन खुद पर कंट्रोल रखता है, और वही वर्जन असली मास्टर है। लाइफ तुम्हें हर दिन इल्यूजन और रियलिटी के बीच चूज करने का मौका देती है। आसान रास्ता इल्यूजन का है, लेकिन सेटिस्फाइंग रास्ता रियलिटी का। और ये चॉइस ही तय करती है कि तुम एवरेज बनोगे या अवेकेंड। हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम कंट्रोल में हो, पॉज लेकर ऑब्जर्व करो
क्या सच में कंट्रोल तुम्हारे पास है या तुम्हें कोई हैबिट चला रही है? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करते हो, तभी तुम जागना शुरू करते हो। और यही अवेकनिंग सेल्फ मास्टरी की शुरुआत है। अगर तुमने अपने अंदर ये इल्यूजन महसूस किया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तो अब वक्त है जागने का। कमेंट में बताओ, तुम्हारे लाइफ में कौन सा इल्यूजन सबसे ज्यादा तुम्हें रोकता है? फियर, कंफर्ट या इमोशंस? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज पर जो इल्यूजन के बाद आती है। कंफर्ट किल्स। चैप्टर 4, कंफर्ट किल्स। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कंफर्ट देता है। ये बहुत शांत, बहुत मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा पर्पस खत्म कर देता है। कंफर्ट की प्रॉब्लम ये नहीं कि वो बुरा है, बल्कि ये कि वो एडिक्टिव है। एक बार टेस्ट मिल जाए तो माइंड उसे छोड़ना नहीं चाहता। और यहीं से इंसान की गिरावट शुरू होती है। हर इंसान अपने लाइफ में पीस चाहता है, लेकिन पीस और कंफर्ट में फर्क होता है। पीस का मतलब है अंदर का बैलेंस और कंफर्ट का मतलब है बाहर का लेजीनेस। कंफर्ट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, पर लॉन्ग टर्म पेन लाता है। जो लोग कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, वो चेंज से डरने लगते हैं, चैलेंजेस से बचने लगते हैं। वो सोचते हैं कि लाइफ का गोल है बस आराम से जीना, लेकिन धीरे धीरे वही आराम उनकी स्ट्रेंथ छीन लेता है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां ड्रीम्स मरते हैं। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, फोन, एंटरटेनमेंट, स्लीप, डिस्ट्रैक्शन, सब कुछ आसान लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये आसान चीजें तुम्हारे अंदर की हंगर को खत्म कर देती है। तुम सोचते हो कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन सच में तुम रस्ट हो रहे हो। कंफर्ट तुम्हारे अंदर का वॉरियर खत्म कर देता है। वो वॉइस जो कहती थी कुछ बड़ा करो, वो धीरे धीरे साइलेंट हो जाती है। द ट्रूथ इज कंफर्ट किल्स पोटेंशियल। तुम कुछ बड़ा नहीं बन सकते जब तक तुम अनकंफर्टेबल चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। ग्रोथ हमेशा पेन के साथ आती है। कोई भी स्किल, हैबिट या सक्सेस बिना डिस्कंफर्ट के नहीं मिलती। लेकिन हमारा माइंड कंफर्ट से इतना एडिक्टेड हो चुका है कि वो हर मुश्किल को अवॉइड करना चाहता है। माइंड कहता है अभी नहीं, कल कर लेंगे, इतना स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं, थोड़ा आराम कर लो। और हम उस वॉइस को सुन लेते हैं। लेकिन हर बार जब तुम उस वॉइस को मानते हो, तुम थोड़ा कमजोर हो जाते हो। कंफर्ट का सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि वो तुम्हें सेफ फील कराता है, लेकिन ट्रूथ ये है कि कंफर्ट तुम्हें कंट्रोल में रखता है। जब तुम कंफर्ट में रहते हो, तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। तुम्हारे अंदर से रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब रिस्क खत्म होता है, ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। कोई भी स्ट्रांग इंसान कंफर्ट से नहीं बना। हर स्ट्रांग इंसान ने अपने लाइफ में पेन, रिजेक्शन, फेलियर और स्ट्रगल फेस की है। सेल्फ मास्टरी का असली टेस्ट यही होता है। जब तुम्हारे पास ऑप्शन हो आराम करने का और ऑप्शन हो एक्शन लेने का, तुम क्या चुनते हो? हर बार जब तुम एक्शन चुनते हो, तुम कंफर्ट के खिलाफ जीतते हो। यही वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। कंफर्ट तुम्हें स्टेबल रखता है, लेकिन डिस्कंफर्ट तुम्हें केपेबल बनाता है। कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो तुम्हें अनअवेयर बना देता है। तुम समझ ही नहीं पाते कि तुम धीरे धीरे गिर रहे हो। तुम सोचते हो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से तुम हॉलो हो रहे हो। एनर्जी कम, फोकस खत्म, एम्बिशन गायब। यही कंफर्ट का असर है। वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन इतने शांत तरीके से कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर तुम अपने अंदर देखो, तो तुम्हें हर दिन ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां कंफर्ट तुम्हें रोकता है। जब तुम कुछ नया सीखने से डरते हो, जब तुम किसी चैलेंज को अवॉइड करते हो, जब तुम किसी हैबिट को चेंज करने में डिले करते हो, वो कंफर्ट की जीत होती है। लेकिन हर बार जब तुम डिस्कंफर्ट को चुनते हो, तुम ग्रो करते हो। तुम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस करते हो, अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेते हो, अनकंफर्टेबल एक्शंस करते हो, और यही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। दी आयरनी ये है कि रियल कंफर्ट तभी आता है
जब तुम अनकंफर्टेबल चीजों को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम डिसिप्लिन से काम करते हो, जब तुम पेन को फेस करते हो, जब तुम खुद को पुश करते हो, तब तुम्हारे अंदर एक इनर पीस आता है जो फेक कंफर्ट नहीं दे सकता। टेम्पररी कंफर्ट तुम्हें शांत करता है, लेकिन परमानेंट डिस्कंफर्ट तुम्हें पावरफुल बनाता है। अगर तुम चाहो तो अपने लाइफ को एनालाइज करो। वो चीजें जिन्होंने तुम्हें ग्रो किया, वो कभी इजी नहीं थी। चाहे एग्जाम की तैयारी हो, बिजनेस शुरू करना हो या कोई स्किल सीखना हो, हर ग्रोथ डिस्कंफर्ट से आई। और जो चीजें इजी लगी, वो तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस तो दी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी दिया। यही कंफर्ट का ट्रैप है। कंफर्ट जोन से निकलना कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, ये सर्वाइवल है। क्योंकि अगर तुम कंफर्ट में रहोगे तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। लाइफ तेज चल रही है और जो खुद को चैलेंज नहीं करता, वो इरेलीवेंट हो जाता है। तुम या तो कंफर्ट चुन सकते हो या कंट्रोल। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। द पाथ ऑफ मास्टरी हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। इसमें लोनलीनेस है, स्ट्रगल है, डाउट है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें वो क्लैरिटी देता है जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकता। जब तुम खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो, तुम अपने अंदर छिपी ताकत को जगाते हो। कंफर्ट तुम्हें सॉफ्टन करता है, डिस्कंफर्ट तुम्हें शार्पन करता है। एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि कंफर्ट कोई प्राइज नहीं, एक ट्रैप था। और जो इंसान इस ट्रैप से बाहर निकल जाता है, वही अपने माइंड का मास्टर बनता है। क्योंकि कंफर्ट को छोड़ना मतलब अपने डिजायर्स पर कंट्रोल पाना, अपने लेजीनेस पर जीत पाना। और यही सेल्फ मास्टरी का असली मीनिंग है। खुद को चैलेंज करना हर दिन, हर बार जब तुम्हारा माइंड कहे आराम कर ले। याद रखना, कंफर्ट ही तुम्हारा असली दुश्मन है। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, जब तुम पेन फेस करते हो, तुम अपने अंदर के वॉरियर को जगाते हो। कंफर्ट टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, लेकिन डिस्कंफर्ट परमानेंट स्ट्रेंथ बनाता है। अगर तुम इस बात को महसूस कर रहे हो कि कंफर्ट तुम्हें रोक रहा है, तो अब वक्त है उससे बाहर आने का। कमेंट में बताओ, तुम्हारे लाइफ में कंफर्ट जोन किस रूप में छिपा है? लेजीनेस, फियर या डिस्ट्रैक्शंस? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज पर जो कंफर्ट को तोड़ती है। पेन टीचेस। चैप्टर 5। पेन टीचेस। हर इंसान पेन से भागता है, लेकिन वही पेन उसकी सबसे बड़ी टीचर होती है। पेन वो चीज है जो किसी बुक या मोटिवेशन से नहीं सिखाई जा सकती। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जो तुम्हें तोड़ता भी है और बनाता भी है। लोग हमेशा हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा पेन के अंदर होती है। कंफर्ट तुम्हें टेम्पररी खुशी देता है, पर पेन तुम्हें परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। यही रीजन है कि जो लोग पेन को समझ लेते हैं, वो दुनिया को भी समझ लेते हैं। पेन हर जगह है, तुम्हारे फेलियर्स में, रिजेक्शन में, लोनलीनेस में, बिट्रेयल में, डिसिप्लिन में, हर जगह। लेकिन ज्यादातर लोग पेन को पनिशमेंट समझते हैं। वो सोचते हैं कि पेन गलत है, उससे बचना चाहिए। पर ट्रूथ ये है कि पेन कोई दुश्मन नहीं, पेन एक मैसेज है। वो तुम्हें बताता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। वो तुम्हारे अंदर के वीक पॉइंट्स को एक्सपोज करता है। जब तुम उसे फेस करते हो, तुम इवॉल्व होते हो। पेन तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम उससे भागो और वही रहो जो हो, या उसे फेस करो और वो बनो जो बनना चाहिए। जब तुम पेन से भागते हो, वो बढ़ता है। जब तुम उसे फेस करते हो, वो सिखाता है। और यही डिफरेंस है वीक और स्ट्रांग लोगों में। वीक लोग पेन से बचते हैं, स्ट्रांग लोग उसे प्रोसेस करते हैं। पेन का सबसे बड़ा लेसन है एक्सेप्टेंस। जब तुम किसी लॉस या फेलियर से गुजरते हो, तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और उसी मोमेंट में तुम लेटिंग गो सीखते हो। तुम्हारा माइंड धीरे धीरे शांत होना सीखता है। तुम एक्सपेक्टेशंस छोड़ना सीखते हो। और यहीं से सेल्फ मास्टरी शुरू होती है। पेन तुम्हें वो सिखाता है जो कंफर्ट कभी नहीं सिखा सकता। पेशेंस, कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी। द ट्रूथ इज, पेन तुम्हारे ईगो को तोड़ता है। ईगो कहता है कि सब तुम्हारे हिसाब से होगा, और पेन आता है ये याद दिलाने कि ऐसा नहीं है। पेन तुम्हें हम्बल बनाता है।
वो तुम्हें रियलिटी से कनेक्ट करता है। जब लाइफ तुम्हें गिराती है, तब तुम अपनी असली स्ट्रेंथ पहचानते हो। पेन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब सब दूर चले जाते हैं, पेन तुम्हारा साथी बनता है। और उसी लोनलीनेस में तुम खुद को समझना शुरू करते हो। हर इंसान अपने पेन को कैरी करता है। कुछ लोग उससे टूट जाते हैं और कुछ उससे मजबूत हो जाते हैं। जो लोग पेन से भागते हैं, वो हर बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं। लेकिन जो लोग पेन से सीखते हैं, वो अपनी लाइफ को रीडिजाइन करते हैं। पेन तुम्हें अवेयरनेस देता है। वो दिखाता है कि तुम कहाँ कमजोर हो, कहाँ चेंज की जरूरत है। पेन बिना बोले फीडबैक देता है। अगर तुम सुनना सीख जाओ, तो पेन तुम्हारा सबसे लॉयल टीचर है। पेन तुम्हें टीच करता है रेजिलियंस। जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कोई भी हार्डशिप तुम्हें हिला नहीं सकती, तब तुम मास्टर बनते हो। हर बार जब तुम किसी स्ट्रगल से गुजरते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तुम अपने माइंड को मैसेज देते हो, मैं कंट्रोल में हूं। और यही कंट्रोल धीरे धीरे तुम्हारा वेपन बन जाता है। सेल्फ मास्टरी का एक हिस्सा है पेन को एक्सेप्ट करना बिना शिकायत के। जब तुम खुद से कहते हो कि यस इट हर्ट्स बट आई विल गो थ्रू इट, तुम अपने इमोशंस पर कमांड लेना सीख रहे होते हो। इमोशनल मैच्योरिटी यहीं से शुरू होती है। हर बार जब तुम किसी टफ सिचुएशन को कामली हैंडल करते हो, तुम ग्रो करते हो। पेन तुम्हें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। और यही डिफरेंस स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिव लोगों में होता है। दी आयरनी ये है कि पेन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट परमानेंट। वो तुम्हें ऐसा विजन देता है जो सक्सेस कभी नहीं दे सकती। पेन तुम्हारे अंदर एम्पैथी पैदा करता है। जब तुम खुद सफरिंग महसूस करते हो, तब तुम दूसरों को भी समझ पाते हो। पेन तुम्हें ग्राउंडेड बनाता है। वो तुम्हारा एरोगेंस खत्म करता है और तुम्हें रियल बनाता है। पेन तुम्हें फोकस सिखाता है। जब तुम किसी लॉस से गुजरते हो, तुम्हें पता चलता है कि क्या सच में मैटर करता है और क्या नहीं। छोटी चीजें मीनिंगलेस लगने लगती है। तुम क्लैरिटी डेवलप करते हो। पेन तुम्हारे अंदर वो साइलेंस लाता है जो शैलो हैप्पीनेस नहीं ला सकती। तुम अपने इमोशंस के शोर से ऊपर उठ जाते हो। और यही सेल्फ मास्टरी का कोर है, साइलेंस इन केओस। हर बार जब लाइफ तुम्हें गिराती है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस होती हैं, ब्लेम या बिल्ड। ब्लेम करना आसान है क्योंकि वो टेम्पररी रिलीफ देता है, लेकिन बिल्ड करना टफ है क्योंकि उसमें पेन रिपीट करना पड़ता है। जो लोग बिल्ड करते हैं, वो इवेंचुअली अनब्रेकेबल बन जाते हैं। पेन से भागने वाले हमेशा डर में जीते हैं, लेकिन पेन को फेस करने वाले फियर से मुक्त हो जाते हैं। पेन का एक और गिफ्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। पेन कभी तुम्हें वैसे नहीं छोड़ता जैसे वो तुम्हें पाता है। वो या तो तुम्हें तोड़ देता है या कंप्लीटली बदल देता है। और तुम ही डिसाइड करते हो कि कौन सा आउटकम चुनना है। जब तुम पेन को फ्यूल बनाते हो, वो तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। हर वुंड तुम्हारा आर्मर बन जाता है। और जब तुम्हारा आर्मर कंप्लीट होता है, तुम उस लेवल पे पहुंचते हो जहां कोई भी चीज तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकती। लाइफ में पेन अनअवॉइडेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। पेन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन तुम उस पर कैसे रिएक्ट करते हो, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। यही डिफरेंस है विक्टिम और मास्टर में। विक्टिम कहता है क्यों मेरे साथ, और मास्टर कहता है इससे मुझे क्या सीखना है। यही एटीट्यूड पेन को टीचर में बदल देता है। पेन तुम्हें प्रिपेयर करता है अगले लेवल के लिए। वो तुम्हें रेडी करता है बड़े डिसीजंस, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बड़ी चैलेंजेस के लिए। इसलिए जब लाइफ तुम्हें हर्ट करे, तो उसे कर्स मत करो। वो तुम्हें एलिवेट कर रही है। अगर तुम्हें ये चैप्टर महसूस हुआ, तो सोचो तुम्हारे लाइफ में कौन सा पेन तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा गया। क्या वो फेलियर था, लोनलीनेस या रिजेक्शन? कमेंट में बताओ, ताकि अगले वीडियो में हम बात कर सकें उस टॉपिक पर जो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्ट छोड़ गया। अगले चैप्टर में हम समझेंगे कि डिसिप्लिन विंस क्यों हर महान व्यक्ति का सीक्रेट वेपन होता है। चैप्टर 6 डिसिप्लिन विंस।
डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जो सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी ताकत दुनिया की हर मोटिवेशन से बड़ी होती है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन डिसिप्लिन वही चीज है जो तुम्हें चलाते रहती है जब कुछ भी काम नहीं करता। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, मोनोटोनस लगता है, लेकिन यही बोरिंग कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल बने, फोकस्ड रहे, प्रोडक्टिव रहे, लेकिन ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स के गुलाम होते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं, जब नहीं करता तब बहाने बना लेते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है फीलिंग्स को फॉलो नहीं करना, बल्कि एक्शंस को फॉलो करना। जब तुम अपने इमोशन से ऊपर उठकर अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हो, वही असली सेल्फ मास्टरी है। द ट्रूथ इज, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्रीडम का हाईएस्ट फॉर्म है। जो इंसान डिसिप्लिन्ड है वो हर चीज कंट्रोल में रख सकता है, अपनी टाइम, एनर्जी और माइंड को। और जो इंसान कंट्रोल में है वो अनस्टॉपेबल है। डिसिप्लिन तुम्हें प्रेडिक्टेबल नहीं बनाता, वो तुम्हें पावरफुल बनाता है। क्योंकि हर दिन जब तुम खुद को कमांड देते हो और ओबे करते हो, तुम अपने माइंड को लीडर बनाते हो। हर स्ट्रांग व्यक्ति की सक्सेस के पीछे एक इनविजिबल पैटर्न होता है, कंसिस्टेंसी। चाहे वो एथलीट हो, राइटर, बिजनेसमैन या फिलोसोफर, हर किसी ने एक ही चीज मास्टर्ड की है, डिसिप्लिन। वो हर दिन वही बोरिंग स्टेप्स दोहराते हैं, वही रूटीन मेंटेन करते हैं और वही एफर्ट देते हैं, चाहे उनका मन करे या नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशन टेम्पोररी है, लेकिन रिजल्ट परमानेंट होता है। डिसिप्लिन हमेशा कंफर्ट के खिलाफ चलता है। माइंड को कंफर्ट चाहिए और डिसिप्लिन उस कंफर्ट को तोड़ता है। जब तुम सुबह जल्दी उठते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, जब तुम अपने गोल्स पर फोकस रखते हो, तो तुम अपने माइंड की नेचुरल डिजायर के खिलाफ एक्ट कर रहे होते हो। और यही तुम्हें पावरफुल बनाता है। डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं, ये माइंड का रिवायरिंग प्रोसेस है। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करते हो उतना स्ट्रांग होता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, इसका असली मतलब है प्रॉमिसेस को निभाना, चाहे कोई देखे या ना देखे। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये करूंगा और फिर उसे पूरा करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तुम अपने वर्ड्स पर भरोसा करना सीखते हो, और जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब दुनिया का कोई डाउट तुम्हें नहीं हिला सकता। द ब्यूटी ऑफ डिसिप्लिन ये है कि ये तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या डिस्ट्रैक्शन। तुम छोटे छोटे डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। तुम्हारा माइंड शार्प हो जाता है क्योंकि उसे डायरेक्शन मिल जाती है। डिसिप्लिन तुम्हारे थॉट्स को अलाइन करता है, और एक फोकस्ड माइंड हमेशा पावरफुल होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को मार देता है, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर देता है। बिना स्ट्रक्चर के क्रिएटिविटी केओस बन जाती है। डिसिप्लिन बाउंड्रीज नहीं बनाता, वो स्पेस क्रिएट करता है। जब तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है, तब तुम्हारी इमेजिनेशन सच में खुलती है। डिसिप्लिन तुम्हें पेशेंस सिखाता है। आज के टाइम में हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट वैलिडेशन। लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें स्लो प्रोग्रेस एक्सेप्ट करना सिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, और जो इसे समझ लेता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट इनविजिबल लगता है, लेकिन एक दिन वही एक्यूमुलेशन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। सेल्फ मास्टरी और डिसिप्लिन एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। सेल्फ मास्टरी का मतलब है इमोशंस पर कंट्रोल, और डिसिप्लिन उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो, तो तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो। तुम उसे कहते हो, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है, तुम नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे आदेश मानना सीख जाता है। डिसिप्लिन का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी।
बहुत लोग शॉर्ट बर्स्ट्स में बहुत काम करते हैं, फिर थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन मास्टर्स वो है जो हर दिन थोड़ा करते हैं, बिना ब्रेक, बिना एक्सक्यूज। इंटेंसिटी तुम्हें स्टार्ट कराती है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश करवाती है। और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है। द वॉर बिटवीन डिसिप्लिन एंड डिजायर हर दिन चलती है। डिजायर कहती है अभी मजा लो, और डिसिप्लिन कहता है बाद में एंजॉय करना। डिजायर शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देता है, लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। तुम किसे चुनते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। जब तुम डिजायर को हर बार इग्नोर करते हो, तुम अपने माइंड पर एक इनविजिबल लेयर ऑफ कंट्रोल डालते हो, और यही लेयर्स मिलकर तुम्हें मास्टर बनाती है। डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन नहीं, आइडेंटिटी भी है। जब तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानने लगते हो, तुम्हारे चॉइसेस अपने आप बदलने लगते हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस भी तुम्हारे साथ काम करने लगता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस को रिजेक्ट करने लगते हो नेचुरली। ये मैजिक नहीं, हैबिट है। माइंड वैसे ही एक्ट करता है जैसा तुम उसे सिखाते हो। कभी कभी डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, मोनोटोनस लगता है, लेकिन वही रेपिटेशन तुम्हें परफेक्शन तक ले जाती है। ग्रेटनेस ग्लैमरस नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है, हर दिन की बोरिंग रेपिटेशन में। जब तुम हर दिन वही चीज करते हो, तुम उसमें मास्टरी लाते हो, और मास्टरी पावर का हाईएस्ट फॉर्म है। डिसिप्लिन तुमसे सैक्रिफाइस मांगता है। वो तुम्हारा टाइम, कंफर्ट और समटाइम्स रिलेशनशिप्स भी ले लेता है, लेकिन जो वो वापस देता है वो प्राइसलेस है। कंट्रोल, पीस, फोकस और फ्रीडम। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, तुम बाहरी चीजों के गुलाम नहीं रहते, तुम खुद अपने मास्टर बन जाते हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि डिसिप्लिन कठिन है, याद रखना, अनडिसिप्लिन्ड लाइफ उससे भी ज्यादा कठिन है। चॉइस तुम्हारे हाथ में है, टेम्पररी कंफर्ट या परमानेंट कंट्रोल। डिसिप्लिन वो रास्ता है जो डिफिकल्ट शुरू होता है, लेकिन एफर्टलेस खत्म होता है। अगर तुम इस चैप्टर को महसूस कर पा रहे हो, तो सोचो तुम्हारी लाइफ में कौन सी जगह पर डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा कमी है। क्या वो माइंड में है, हैबिट्स में, या इमोशंस में? कमेंट में बताओ, ताकि अगले वीडियो में हम बात कर सकें उस नेक्स्ट स्टेप पर जो डिसिप्लिन के बाद आता है। इमोशन इज अ केज। चैप्टर 7, इमोशन इज अ केज। इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर कोई बाहरी चीज नहीं बनाती, बल्कि उसकी अपनी इमोशंस बनाती है। इमोशंस वो केज है जिनमें हम खुद को बंद कर लेते हैं। कभी गुस्सा हमें कंट्रोल कर लेता है, कभी दुख, कभी प्यार, कभी डर। हम सोचते हैं कि हम अपने इमोशंस को समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस हमें चलाते हैं, और हम बस उनकी डायरेक्शन में बहते जाते हैं। यही वजह है कि सेल्फ मास्टरी का अगला स्टेप है अपने इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। इमोशन एक एनर्जी है, और एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, उसे बस डायरेक्शन दी जा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इमोशंस को चैनलाइज करना नहीं जानते। जब कोई हर्ट करता है, वो गुस्से में खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जब कोई चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो मास्टर होता है, वो इमोशन को फील करता है, ऑब्जर्व करता है, पर उसे कंट्रोल नहीं करने देता। द ट्रूथ इज, इमोशंस जरूरी है, लेकिन उनका ओनर तुम्हें होना चाहिए। इमोशन तुम्हारे सर्वेंट होने चाहिए, मास्टर नहीं। लेकिन हमारी लाइफ में रोल्स उलट गए हैं। हम रिएक्ट करते हैं बिना सोचे, बोलते हैं बिना रुके, और बाद में रिग्रेट करते हैं। इमोशंस पावरफुल है, लेकिन अगर उन पर कंट्रोल ना हो, तो वही पावर तुम्हारे खिलाफ काम करती है। इमोशन तुम्हें मैनिपुलेट करता है। गुस्सा तुम्हें वो बातें बुलवाता है जो तुम कभी नहीं कहना चाहते थे। फियर तुम्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखता है। लव तुम्हें ब्लाइंड बना देता है। ओवर थिंकिंग तुम्हें डिसीजंस लेने से रोकता है। ये सब वही केज है जिसमें तुम फंसे रहते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता, वो फ्री नहीं, वो स्लेव है। सेल्फ मास्टरी की जर्नी का असली मीनिंग यही है, इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब इमोशनलेस होना नहीं,
बल्कि इमोशनली अवेयर होना है। इसका मतलब है इमोशन को ऑब्जर्व करना, उसे समझना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्ट न करना। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे तो तुम उसे ऑब्जर्व करो, पर रिएक्ट मत करो। जब कोई तुम्हें प्रेज करे तो ग्रेटफुल रहो, पर अटैच्ड मत हो। यही इमोशनल बैलेंस है और यही मास्टरी है। इमोशंस टेम्पररी होते हैं, पर उनके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट हो सकते हैं। एक सेकंड का एंगर पूरी रिलेशनशिप खत्म कर सकता है। एक गलत रिएक्शन तुम्हारी ईयर्स की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यही रीजन है कि मास्टर्स हमेशा काल्म रहते हैं। काल्मनेस वीकनेस नहीं होती, वो स्ट्रेंथ होती है। जो इंसान केओस में भी काल्म रह सकता है, वो ही ट्रूली पावरफुल है। हर इंसान अपनी इमोशंस को जस्टिफाई करता है। जब वो गुस्से में कुछ गलत करता है तो कहता है, मैं इमोशनल था। लेकिन यही वीकनेस है। मास्टर कभी जस्टिफिकेशन नहीं देता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब तुम खुद को ब्लेम नहीं करते, जब तुम खुद के एक्शंस को एनालाइज करते हो, तब तुम अवॉल्व करते हो। इमोशनल कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है। जब तुम्हें पता चलने लगता है कि कौन सी सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करती है, तब तुम उसे हैंडल करना सीखते हो। माइंड और इमोशंस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। माइंड लॉजिक चाहता है, इमोशंस फीलिंग। माइंड कहता है रुको, सोचो। इमोशंस कहते हैं अभी एक्ट करो। वीक लोग इमोशंस की सुनते हैं, स्ट्रांग लोग माइंड की। लेकिन मास्टर्स वो है जो दोनों को बैलेंस करते हैं। वो इमोशंस को डिनाई नहीं करते, लेकिन उन्हें डोमिनेट भी नहीं होने देते। इमोशन को कंट्रोल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई इमोशन उठे, उसे लेबल करो। ये एंगर है, ये फियर है, ये जेलसी है। उसे ऑब्जर्व करो, जैसे किसी मूवी को देख रहे हो। जैसे ही तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम डिटैच हो जाते हो। इमोशन तब तक पावरफुल होता है जब तक तुम उससे जुड़े रहते हो। जैसे ही तुम उसे बाहर से देखते हो, वो कमजोर हो जाता है। यही सेल्फ कंट्रोल का बेस है। इमोशंस अक्सर तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि तुम उनसे अटैच्ड हो। अटैचमेंट ही केज की असली जड़ है। तुम लोगों से अटैच हो जाते हो, आउटकम से, ओपिनियन से, और फिर वो सब तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं, बल्कि अवेयर होना है। जब तुम डिटैच होते हो, तुम चीजों को साफ देख पाते हो। तुम इमोशनल नॉइज से ऊपर उठ जाते हो और क्लैरिटी डेवलप करते हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु नेवर फील, बट दोज हु फील डीपली एंड स्टिल एक्ट रैशनली। इमोशनल मास्टरी का मतलब यही है, फील एवरीथिंग बट रिएक्ट टू नथिंग। तुम गुस्सा महसूस कर सकते हो, लेकिन उसे एक्ट में कन्वर्ट मत करो। तुम दुख महसूस कर सकते हो, लेकिन उसमें डूबो मत। तुम प्यार कर सकते हो, लेकिन उसमें खुद को खो मत दो। इमोशंस तुम्हारे माइंड को क्लाउड कर देते हैं। जब तुम इमोशनल होते हो, तुम रियलिटी नहीं देख पाते, तुम परसेप्शन में जीते हो। सेल्फ मास्टरी का मतलब है उस परसेप्शन के बाहर निकलना। जब तुम अपने इमोशन से ऊपर उठ जाते हो, तुम प्योर अवेयरनेस में आ जाते हो। उस स्टेट में कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तुम स्टेबल हो जाते हो। इमोशनल कंट्रोल का एक और सीक्रेट है, डिलेड रिस्पॉन्स। किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रिएक्शन मत दो। कुछ सेकंड्स का पॉज तुम्हें इमोशनल से लॉजिकल जोन में शिफ्ट कर देता है। उस पॉज में क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी हमेशा केओस से ऊपर होती है। यही पॉज तुम्हारे माइंड का कंट्रोल बटन है। इमोशन इज एनर्जी एंड मास्टरी इज डायरेक्शन। जब तुम इमोशन को सही डायरेक्शन में डालते हो, वही इमोशन तुम्हें पावरफुल बना देता है। एंगर को पैशन में बदलो, फियर को फोकस में, सैडनेस को डेप्थ में। तब तुम इमोशन के स्लेव नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। जो लोग इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो अंदर से टूट जाते हैं, और जो लोग इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं, वो बाहर से टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग इमोशंस को चैनलाइज करते हैं, वो ग्रो करते हैं। यही बैलेंस सेल्फ मास्टरी है। इमोशंस तुम्हारी टेस्ट है। वो हर दिन आएंगे, कुछ तुम्हें वीक करेंगे, कुछ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हर बार
जब तुम उन्हें ऑब्जर्व करके स्टेबल रहते हो, तुम उस केज को थोड़ा और तोड़ते हो, और एक दिन वो केज टूट जाता है और तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। अब सोचो, तुम्हारे लाइफ में कौन सा इमोशन तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है? क्या वो एंगर है, फियर है, ओवरथिंकिंग है, या अटैचमेंट? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज पर जो इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। डिटैच टू डोमिनेट। चैप्टर 8, डिटैच टू डोमिनेट। डिटेचमेंट का मतलब बहुत से लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि डिटेच होने का मतलब है इमोशनलेस हो जाना, कोल्ड बन जाना, या किसी चीज की परवाह न करना। लेकिन असली डिटैचमेंट का मतलब है हर चीज को देखना, महसूस करना, समझना, लेकिन उससे चिपकना नहीं। जब तुम चीजों से, लोगों से, सिचुएशन से इमोशनली अटैच हो जाते हो, तब तुम्हारा पीस उन्हीं के हाथ में चला जाता है। और जब तुम्हारा पीस किसी और के कंट्रोल में होता है, तो तुम मास्टर नहीं रह जाते। डिटैचमेंट पावर है, क्योंकि जब तुम डिटैच होते हो, तब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है। तुम हर चीज को बिना बायस के देख पाते हो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम रिएक्ट नहीं करते। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम प्राउड नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हारे इमोशंस बाहरी चीजों से डिसाइड नहीं होते। यही मेंटल स्टेबिलिटी की पहचान है। अनअफेक्टेड बाय केओस, ग्राउंडेड इन अवेयरनेस। हर इंसान अपने अटैचमेंट्स में फंसा है। कोई रिलेशनशिप में अटैच है, कोई सक्सेस में, कोई अपनी रेपुटेशन में, कोई वैलिडेशन में। और ये अटैचमेंट्स तुम्हें कमजोर बनाते हैं, क्योंकि अगर कोई इन चीजों को छीन ले, तो तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस हिल जाता है। जो चीज तुम्हारे मूड को कंट्रोल करे, वही तुम्हारा मास्टर है। और सेल्फ मास्टरी का मतलब है इस डिपेंडेंसी को खत्म करना। डिटैच होना मतलब एस्केप करना नहीं है। इसका मतलब है चीजों को उनकी जगह पर देखना। तुम किसी को प्यार कर सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं बना सकते। तुम सक्सेस को चाह सकते हो, पर उसकी फेलियर से अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ सकते। तुम एफर्ट डाल सकते हो, पर रिजल्ट पर डिपेंड नहीं रह सकते। यही डिटैचमेंट है, प्योर फोकस विदाउट इमोशनल बॉन्डेज। डिटैचमेंट तुम्हें डोमिनेंस देता है, क्योंकि जब तुम आउटकम से डिटैच्ड होते हो, तब तुम फियरलेस हो जाते हो। अब तुम्हें किसी चीज के खोने का डर नहीं रहता। और जब डर खत्म हो जाता है, तब पावर शुरू होती है। फियर ही हर इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है, और डिटैचमेंट उस फियर की जड़ को काट देता है। जो इंसान आउटकम से मुक्त हो जाता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। द ट्रूथ इज, अटैचमेंट सफरिंग की जड़ है। जब तुम किसी चीज से इमोशनली जुड़ते हो, तो तुम उस पर एक्सपेक्टेशंस भी रख लेते हो, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो पेन आता है। डिटैचमेंट तुम्हें एक्सपेक्टेशन से मुक्त करता है। अब तुम बिना रिजल्ट की चिंता किए काम करते हो। ये वही माइंडसेट है जिससे मास्टरी आती है, क्योंकि जो पर्सन रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता, वो हर बार एक्शन पर फोकस करता है, और एक्शन ही कंट्रोल में होता है। डिटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल स्किल है। इसे डेवलप करने के लिए तुम्हें पहले अवेयरनेस चाहिए। हर बार जब तुम किसी चीज से इमोशनली जुड़ो, खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर नहीं, तो डिटैच हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब है एनर्जी को उन चीजों में लगाना जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे कंट्रोल में है तुम्हारा फोकस, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा रिएक्शन। बाकी सब इल्यूजन्स हैं। डिटैचमेंट तुम्हें काम बनाता है। जब तुम आउटकम से डिटैच हो जाते हो, तब तुम्हारा माइंड रेस्टलेस नहीं रहता। अब तुम हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हो। केओस आता है, पर तुम उसमें डूबते नहीं। पेन आता है, पर तुम उसमें खोते नहीं। यही वह स्थिति है जहां से इमोशनल मास्टरी शुरू होती है, क्योंकि अब तुम हर चीज को एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन सफर नहीं करते। अटैचमेंट हमेशा एक्सपेक्टेशन के साथ आती है, और एक्सपेक्टेशन हमेशा डिसअपॉइंटमेंट के साथ। लेकिन जब तुम डिटैच होकर एक्ट करते हो, तुम फ्री हो जाते हो। अब कोई तुम्हें इमोशनल हॉस्टेज नहीं बना सकता। कोई तुम्हारी पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यही डोमिनेंस है, जब दुनिया तुम पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, लेकिन तुम दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता।
इसका मतलब है कि तुम हर चीज को ऑब्जर्व करते हो पर कंट्रोल नहीं खोते। तुम इमोशंस को फील करते हो लेकिन उनमें डूबते नहीं। तुम सक्सेस का आनंद लेते हो लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। जब तुम इस बैलेंस में रहते हो तब तुम्हारे अंदर वो स्टिलनेस आती है जो हर स्ट्रांग व्यक्ति की पहचान होती है। डिटैचमेंट और एरोगेंस में फर्क है। एरोगेंस कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिटैचमेंट कहता है मुझे फर्क पड़ता है पर मैं कंट्रोल नहीं खोता। डिटैचमेंट तुम्हें हम्बल रखती है, ग्राउंडेड रखती है। वो तुम्हें रियल बनाती है क्योंकि तुम अब इल्यूजन से बाहर आ चुके हो। डिटैचमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होती है रिलेशनशिप्स में। जब तुम किसी से इतना अटैच हो जाते हो कि तुम्हारा हैप्पीनेस उस पर डिपेंड करने लगे तो तुम अपने अंदर से कंट्रोल खो देते हो। प्यार में होना कमजोरी नहीं, लेकिन डिपेंडेंट होना है। डिटैचमेंट सिखाती है कि प्यार करो, केयर करो, पर अपनी आइडेंटिटी खो मत। जब तुम किसी से डिटैच होकर प्यार करते हो तब वो प्योर होता है, बिना ईगो, बिना फियर के। डिटैचमेंट सक्सेस के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जो लोग रिजल्ट से अटैच रहते हैं वो एंग्जाइटी में जीते हैं। वो हर टाइम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग प्रोसेस से जुड़ते हैं और रिजल्ट से डिटैच रहते हैं वो पीस में रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो कंट्रोल में नहीं उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। यही रीजन है कि मास्टर्स हमेशा काम लगते हैं। वो रिजल्ट से नहीं, एक्शन से अटैच होते हैं। डिटैचमेंट एक प्रैक्टिस है। ये एक दिन में नहीं आती। तुम्हें बार बार ऑब्जर्व करना पड़ता है कि तुम कहाँ इमोशनली अटैच हो रहे हो। जब तुम ये पहचान लेते हो तुम धीरे धीरे अपने माइंड को फ्री करना शुरू करते हो। और जब माइंड फ्री होता है तब क्लैरिटी आती है। डिटैचमेंट क्लैरिटी का दूसरा नाम है। द पावर ऑफ डिटैचमेंट ये है कि ये तुम्हें हर सिचुएशन में स्टेबल रखती है। चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, प्रेज मिले या इंसल्ट, तुम वही रहते हो। और जो व्यक्ति सर्कमस्टांसेस से अनअफेक्टेड होता है वो ट्रूली पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बाहर नहीं, अंदर सेंटर्ड रहती है। डिटैचमेंट से तुम खुद को नहीं खोते, बल्कि खुद को पाते हो। तुम अब दूसरों के बिहेवियर से डिफाइन नहीं होते। तुम अब दुनिया की अप्रूवल पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तुम अपने रूल्स पर जीते हो, अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हो। यही डोमिनेंस है, साइलेंट, स्टेडी और कंप्लीट। अब सोचो, तुम्हारे लाइफ में कौन सी चीज या कौन सा इमोशन है जिससे डिटैच होना तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल है? क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई हैबिट है या कोई आउटकम? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस पावर पर जो डिटैचमेंट के बाद आती है। साइलेंस स्पीक्स। चैप्टर 9। साइलेंस स्पीक्स। साइलेंस वो चीज है जिसे आज की दुनिया सबसे ज्यादा अवॉइड करती है। हम हर वक्त नॉइज में जीते हैं। लोगों की बातें, सोशल मीडिया की आवाज और अपने ही थॉट्स का एंडलेस chaos। हमें लगता है कि बोलना, एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है कि साइलेंस वो स्ट्रेंथ है जो हर पावरफुल माइंड के पास होती है। साइलेंस सिर्फ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि हर अननेसेसरी रिएक्शन, हर इंपल्सिव इमोशन और हर यूजलेस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। साइलेंस के अंदर क्लैरिटी होती है। जब तुम बोलना छोड़ते हो तो तुम सुनना शुरू करते हो, अपने अंदर की आवाज को। बाहर की दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन असली अंडरस्टैंडिंग अंदर के साइलेंस से आती है। जब तुम्हारा माइंड शांत होता है तभी तुम्हें खुद की रियलिटी दिखती है। और वही अवेयरनेस सेल्फ मास्टरी का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। आज की दुनिया में साइलेंस को वीकनेस समझ लिया गया है। जो कम बोलता है उसे इंट्रोवर्ट कहा जाता है। जो रिएक्ट नहीं करता उसे कोल्ड कहा जाता है। लेकिन मास्टर्स जानते हैं कि साइलेंस लाउडेस्ट वेपन है। जब तुम शांत होते हो तो तुम ऑब्जर्व करते हो। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम समझते हो। और जब तुम समझते हो तब तुम्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं रहती। यही काल्मनेस तुम्हें क्योस के बीच में कंट्रोल देती है। हर स्ट्रांग व्यक्ति के अंदर एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है। वो दुनिया से नहीं लड़ता, वो खुद से लड़ता है। वो जानता है कि हर एक्शन, हर वर्ड
हर रिएक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी सिर्फ वहां इन्वेस्ट करता है जहां जरूरी हो। बाकी हर चीज के लिए उसका जवाब होता है साइलेंस। साइलेंस रिएक्शन नहीं, स्ट्रेटेजी है। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते, तब साइलेंस बोलता है। वो दूसरे को बताता है कि तुम उसके लेवल से ऊपर हो। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है और तुम डिफेंड नहीं करते, तब साइलेंस दिखाता है कि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं। जब कोई तुम्हें चैलेंज करता है और तुम बस मुस्कुरा देते हो, तब साइलेंस दिखाता है कि तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं। साइलेंस मैच्योरिटी की पहचान है। साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्व करना सिखाता है। जब तुम लोगों को सुनते हो, तुम उनके वर्ड्स नहीं, उनके इंटेंशंस पढ़ने लगते हो। जब तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, तुम उन्हें कंट्रोल करना सीखते हो। साइलेंस तुम्हें पेशेंस सिखाता है। आज हर कोई जल्दी में है, बोलने की, प्रूव करने की, एक्सप्लेन करने की। लेकिन साइलेंस तुम्हें वेट करना सिखाता है, और जो वेट करना जानता है वही जीतना भी जानता है। द पावर ऑफ साइलेंस सिर्फ माइंड में नहीं, प्रेजेंस में भी होती है। जब कोई व्यक्ति ट्रूली काल्म होता है, तो उसकी प्रेजेंस खुद बोलती है। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टेडी होती है, उसकी आईज फोकस्ड और उसकी एनर्जी कंट्रोल्ड। उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी साइलेंस ही उसका अथॉरिटी बन जाती है। ये वो रेयर क्वालिटी है जो हर ग्रेट लीडर में होती है। साइलेंट कमांड। साइलेंस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करता है। जब तुम हर वक्त बात करते हो, तुम अपने माइंड को नॉइज से भरते हो। लेकिन जब तुम साइलेंट होते हो, तुम अपने थॉट्स को फिल्टर करते हो। तुम्हें समझ आता है कि कौन सा थॉट मीनिंगफुल है और कौन सा वेस्ट। यही क्लैरिटी तुम्हें फोकस्ड बनाती है। जो व्यक्ति अपने माइंड को साइलेंट कर सकता है, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। साइलेंस का एक और डिमेंशन है, इमोशनल साइलेंस। इसका मतलब है अपने अंदर के अननेसेसरी ड्रामा को खत्म करना। जब तुम हर चीज को पर्सनली लेना बंद करते हो, जब तुम हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते, जब तुम हर छोटी बात को हार्ट पर नहीं लेते, तब तुम इमोशनली साइलेंट हो जाते हो। और यही इमोशनल साइलेंस तुम्हें स्टेबल बनाता है। स्टेबिलिटी कोई टैलेंट नहीं, ये साइलेंस का रिजल्ट है। साइलेंस तुम्हें ईगो से डिटेच करता है। ईगो हमेशा बोलता है, डिफेंड करता है, प्रूव करता है। साइलेंस उसे रोकता है। जब तुम शांत रहते हो, ईगो मरती है। और जब ईगो मरती है, तब विजडम पैदा होती है, क्योंकि अब तुम सुनते हो समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। साइलेंस तुम्हें हम्बल बनाता है, और हम्बल व्यक्ति हमेशा पावरफुल होता है। द ब्यूटी ऑफ साइलेंस ये है कि ये तुम्हें हर जगह अलग एडवांटेज देता है। आर्ग्यूमेंट में साइलेंस तुम्हें कंट्रोल देता है। एंगर में साइलेंस तुम्हें पेशेंस देता है। कंफ्यूजन में साइलेंस तुम्हें क्लैरिटी देता है। जब तुम रिएक्शन की बजाय ऑब्जर्वेशन चुनते हो, तुम हमेशा एक स्टेप आगे होते हो। साइलेंस तुम्हें विजिबल नहीं बनाता, पर इनविंसिबल जरूर बनाता है। साइलेंस डिसिप्लिन का एक्सटेंशन है। जब तुम माइंड को बोलने से रोकते हो, तुम उसे कंट्रोल करना सीखते हो। साइलेंस मेडिटेशन नहीं, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस खुद को हर अननेसेसरी वर्ड और थॉट से दूर रखना। जब तुम इस प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहते हो, तो तुम धीरे धीरे अपने इमोशंस और थॉट्स के मास्टर बन जाते हो। साइलेंस तुम्हारे माइंड को रिचार्ज करता है। ये तुम्हारे अंदर वो स्टिलनेस लाता है जो क्लैरिटी, कंट्रोल और पावर तीनों देती है। आज के टाइम में जो इंसान साइलेंस में कंफर्टेबल है, वही मेंटली स्ट्रांगेस्ट है, क्योंकि साइलेंस में तुम अकेले होते हो, और अकेले होने पर तुम खुद से मिलते हो। वहीं तुम्हारे अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। बाकी सब लोग नॉइज में खोए रहते हैं, इसलिए उन्हें खुद की पहचान नहीं मिलती। साइलेंस तुम्हें तुम्हारे असली वर्जन से मिलवाता है। साइलेंस कम्युनिकेशन का भी सबसे पावरफुल फॉर्म है। कभी कभी तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा काल्म एक्सप्रेशन ही सब कुछ कह देता है। लोग तुम्हारे वर्ड्स भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारी साइलेंस याद रखते हैं, क्योंकि साइलेंस हमेशा ट्रूथ के साथ जुड़ी होती है। जब तुम सही हो, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं। साइलेंस तुम्हें फ्री करता है।
वो तुम्हें हर उस चीज से दूर ले जाता है जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है। वो तुम्हें ऑब्जर्व करने की शक्ति देता है, और ऑब्जर्व करने वाला हमेशा ऊपर होता है। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, अल्टीमेट डोमिनेंस है। क्योंकि जब तुम काम रहते हो, तुम्हारा हर एक्शन कैलकुलेटेड होता है, हर रिएक्शन कंट्रोल्ड, और हर डिसीजन शार्प। यही मास्टरी है, कंट्रोल्ड एनर्जी इन एब्सोल्यूट साइलेंस। अब सोचो, तुम्हारे लाइफ में कौन सी जगह पर साइलेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या वो तुम्हारे एंगर में है, कॉन्वर्सेशंस में, या थॉट्स में? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस डार्कनेस के बारे में जो हर इंसान के अंदर छिपी है। फेस द शैडो। चैप्टर 10, फेस द शैडो। हर इंसान के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जिसे वो दुनिया से छिपाता है, और अक्सर खुद से भी। यही उसका शैडो होता है। वो पार्ट जो गुस्से से, जेलसी से, ईगो से, फियर से, रिग्रेट से बना होता है। हम सब अपने अंदर के इस अंधेरे हिस्से से डरते हैं, इसलिए उसे दबा देते हैं। लेकिन जितना तुम उसे दबाते हो, उतना वो मजबूत होता जाता है, और एक दिन वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। सेल्फ मास्टरी का असली मतलब है अपने शैडो को फेस करना, उसे समझना, और उसे इंटीग्रेट करना। द शैडो तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। वो हिस्सा है जो तुम्हारे अंदर हमेशा रहा है, लेकिन तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। जब तुम किसी को जज करते हो, किसी पर गुस्सा करते हो, या किसी से जेलसी महसूस करते हो, वो सब तुम्हारे शैडो की आवाज होती है। ये वो इमोशंस हैं जिन्हें तुमने कभी कॉन्शियसली प्रोसेस नहीं किया। तुमने बस उन्हें दबा दिया ताकि तुम अच्छे इंसान लगो। लेकिन शैडो कभी खत्म नहीं होता, वो बस चुप रहता है जब तक तुम उसकी तरफ ना देखो। हर इंसान का शैडो अलग होता है। किसी का शैडो उसका पास्ट है, किसी का गिल्ट, किसी का ट्रॉमा, किसी का ईगो। लेकिन पैटर्न एक ही है, जो चीजें तुम एक्सेप्ट नहीं करते वही तुम्हें कंट्रोल करती है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा नहीं हूं, वहीं से तुम अपने शैडो को बनाना शुरू करते हो। और जब तुम बार बार खुद से झूठ बोलते हो, तुम्हारा शैडो बढ़ता जाता है। शैडो को फेस करना पेनफुल होता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, कि तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस है। लेकिन यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। डार्कनेस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, करेज है। क्योंकि लाइट तभी चमकती है जब तुम डार्कनेस को देख पाते हो। जो लोग अपनी डार्क साइड से भागते हैं, वो इनकम्प्लीट रहते हैं। लेकिन जो उसे फेस करते हैं, वो पावरफुल बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ फेसिंग द शैडो सिंपल नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन से शुरू होती है। जब तुम अकेले बैठकर सोचते हो, कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है, किस बात पर मैं ओवर रिएक्ट करता हूं, क्यों मैं दूसरों को ब्लेम करता हूं, तब तुम अपने शैडो को देखने लगते हो। शैडो अवेयरनेस में पिघलता है। जब तुम उसे जज नहीं करते, बस ऑब्जर्व करते हो, वो कमजोर होने लगता है। शैडो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी रखता है जिसे तुमने सप्रेस कर दिया है। अगर तुम उसे फेस करते हो, वो एनर्जी तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे एंगर, अगर उसे दबाओगे तो वो पॉइजन बनेगा, लेकिन अगर उसे डायरेक्शन दोगे तो वो ड्राइव बनेगा। ईगो, अगर उसे डिनाई करोगे तो वो एरोगेंस बनेगा, लेकिन अगर उसे समझोगे तो वो कॉन्फिडेंस बनेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, टर्निंग डार्कनेस इनटू डिसिप्लिन। शैडो को फेस करने के लिए तुम्हें ऑनेस्टी चाहिए, ब्रूटल ऑनेस्टी। खुद से ये कहना कि हाँ मैं जेलस होता हूं, हाँ मैं इगोइस्टिक हूं, हाँ मैं इनसिक्योर हूं। ये स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही एक्सेप्टेंस तुम्हें फ्री करता है। तुम तब तक अपने अंदर के डीमंस को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम उन्हें पहचान नहीं लेते। हर बार जब तुम किसी को हेट करते हो, वो हेट एक्चुअली तुम्हारे अंदर के किसी हिस्से की प्रोजेक्शन होती है। जो चीज तुम्हें दूसरों में परेशान करती है, वो अक्सर तुम्हारे अंदर भी होती है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तुम्हारे अंदर कंपैशन आता है। तुम दूसरों को जज करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम खुद को समझने लगते हो। शैडो को फेस करने का यही रिवॉर्ड है, क्लैरिटी और एम्पैथी।
सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि तुम हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा स्ट्रांग रहो। लेकिन ये इल्यूजन है। कोई भी इंसान हमेशा स्ट्रांग या पॉजिटिव नहीं होता। शेडो तुम्हें बैलेंस सिखाता है। वो बताता है कि पॉजिटिविटी का मतलब नेगेटिविटी को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसे इंटीग्रेट करना है। जब तुम अपने अंदर की हर इमोशन को, हर वीकनेस को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम होल बनते हो। द पावर ऑफ फेसिंग द शैडो ये है कि ये तुम्हें फियरलेस बना देता है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कुछ भी छिपा नहीं रहता। तुम्हारे पास कोई मास्क नहीं रहता। तुम वैसे ही हो जैसे तुम हो, रॉ और रियल। और यही ऑथेंटिसिटी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। जो इंसान अपने अंदर के अंधेरे से नहीं डरता, वो बाहर की दुनिया से भी नहीं डरता। शैडो को फेस करने का मतलब है खुद को मिरर में देखना, बिना किसी फिल्टर के। जब तुम खुद को वैसे देखते हो जैसे तुम सच में हो, तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है। तुम दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हो। अब तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो। शैडो तुम्हारा टीचर है। वो तुम्हें दिखाता है कि कहां तुम अभी इमेच्योर हो, कहां तुम्हें ग्रो करना है। और जब तुम उसे सुनना सीखते हो, तुम इवॉल्व करते हो। शैडो तुम्हें वो लेसन्स देता है जो लाइट कभी नहीं दे सकती। पेशेंस, डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग। जो इंसान अपने शैडो से डरता है, वो कभी खुद पर कंट्रोल नहीं पा सकता, क्योंकि शैडो हमेशा उसे ड्राइव करता रहेगा। लेकिन जो उसे फेस करता है, वो उसके ऊपर राइज कर जाता है। वो अपने एंगर को पावर में, अपने फियर को फोकस में और अपने पेन को विजडम में बदल देता है। यही सेल्फ मास्टरी का सबसे गहरा स्टेज है, जब तुम अपने डार्कनेस से दोस्ती कर लेते हो। कभी कभी शैडो तुम्हें अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स दिखाएगा, जैसे कि तुम्हारी इंटेंशंस उतनी प्योर नहीं जितनी तुम सोचते हो, या कि तुम दूसरों की अप्रूवल चाहते हो। इन ट्रूथ से भागो मत, इन्हें देखो, क्योंकि ट्रूथ से भागना इल्यूजन है और उसे देखना लिबरेशन। अंत में शैडो को फेस करना मतलब खुद से मिलना है, उस वर्जन से जो तुमने सालों से छिपा रखा है। और जब तुम उससे मिलते हो, तुम एक कंप्लीट इंसान बन जाते हो। न पूरी तरह लाइट, न पूरी तरह डार्क, बल्कि बैलेंस्ड। वही बैलेंस ही पावर है। अब सोचो, तुम्हारे अंदर कौन सी डार्कनेस सबसे ज्यादा हावी है? क्या वो एंगर है, जेलसी है, ईगो है, या गिल्ट? अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस प्रोसेस पर जो शैडो को कंट्रोल में लाता है। द मिरर। चैप्टर 11, द मिरर। मिरर सिर्फ एक शीशा नहीं होता। ये इंसान के अंदर की सच्चाई दिखाने वाला सबसे ईमानदार साधन है। हर बार जब तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो, तुम सिर्फ अपना चेहरा नहीं देखते, तुम अपने अंदर के वर्जन को भी देखते हो। लेकिन ज्यादातर लोग मिरर को सिर्फ बाहरी रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे बाल ठीक करते हैं, चेहरा साफ करते हैं, लेकिन अपने असली रिफ्लेक्शन को कभी नहीं देखते। मिरर में सबसे डरावनी चीज तुम्हारा चेहरा नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई होती है। मिरर तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो जब कोई और नहीं देख रहा। वो तुम्हारे अंदर के मास्क हटा देता है। जो इमेज तुम दुनिया को दिखाते हो, वो इस मिरर में नहीं चलती। यहां तुम वैसा ही दिखते हो जैसा तुम अंदर से हो, कमजोर, थके हुए, डरे हुए, लेकिन फिर भी केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यही सेल्फ मास्टरी का एक और कदम है, खुद को वैसे देखना जैसे तुम सच में हो। हर इंसान के अंदर दो रिफ्लेक्शंस होते हैं, एक वो जो दुनिया देखती है, और एक वो जो मिरर के अंदर छिपा है। बाहर का रिफ्लेक्शन तुम्हारे क्लोथ्स, स्टेटस और सक्सेस पर निर्भर करता है, लेकिन अंदर का रिफ्लेक्शन तुम्हारे थॉट्स, इंटेंशंस और एक्शंस पर। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने अंदर के रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें वो वर्जन दिखता है जिससे वो सालों से भाग रहे हैं। द मिरर कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारे अंदर की हर वीकनेस, हर इल्यूजन, हर फियर को दिखा देता है, लेकिन इसे देखना करेज मांगता है। जब तुम खुद को मिरर में वैसे देखते हो जैसे तुम सच में हो,
तुम्हारे अंदर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग उठती है। वो गिल्ट, वो रिग्रेट, वो रियलाइजेशन कि तुम अपने पोटेंशियल से बहुत नीचे जी रहे हो। लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें ग्रो करने पर मजबूर करता है। मिरर तुम्हारा हार्शेस्ट क्रिटिक है और तुम्हारा सबसे लॉयल गाइड भी। वो तुम्हें याद दिलाता है कि कोई और तुम्हें नहीं बदल सकता, तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हारे फेलियर्स, तुम्हारे एक्सक्यूजेस, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस सब तुम्हारे सामने खड़े होते हैं जब तुम खुद से नजरें मिलाते हो। यही रीजन है कि बहुत से लोग मिरर में देखना अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कोई और नहीं बल्कि खुद का ट्रूथ दिखता है। सेल्फ मास्टरी का रियल बिगिनिंग यहीं से होता है, सेल्फ अवेयरनेस से। जब तुम खुद को ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो, बिना जस्टिफाई किए, बिना ब्लेम किए, तभी चेंज पॉसिबल होता है। मिरर तुम्हें सिखाता है कि प्रोग्रेस ऑनेस्टी से शुरू होती है। जब तुम अपने फ्लॉस को स्वीकार करते हो, तभी तुम उन्हें सुधार सकते हो। जब तुम ये कहते हो कि हाँ, ये मेरी गलती थी, दुख, तभी तुम अपने माइंड पर कंट्रोल पाते हो। मिरर में देखने का मतलब है खुद से सवाल पूछना, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं बनने का दावा करता हूं? क्या मैं वही प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूं जो मैं दूसरों को सिखाता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इन्हीं में ग्रोथ छिपी है। जो इंसान खुद से सवाल नहीं पूछता, वो कभी इवॉल्व नहीं करता। मिरर तुम्हें तुम्हारे हिपोक्रेसी से मिलवाता है। वो दिखाता है कि तुम बाहर कितने काल्म दिखते हो और अंदर कितने ब्रोकन हो। मिरर का सबसे बड़ा पर्पस है तुम्हें अवेयरनेस देना। अवेयरनेस कि तुम हर दिन कौन बन रहे हो। हर डिसीजन, हर हैबिट, हर रिएक्शन तुम्हारे रिफ्लेक्शन को बदल रही है। तुम हर दिन या तो स्ट्रॉन्गर बन रहे हो या वीकर। और मिरर तुम्हें यही दिखाता है, बिना किसी शुगर कोटिंग के। वो तुम्हारे एक्सक्यूजेस को नहीं सुनता, वो सिर्फ ट्रूथ दिखाता है। द मिरर डजंट लाई, बट इट ऑल्सो डजंट जज। वो बस रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए मिरर से डरने की बजाय उसे यूज करो। जब तुम खुद को ऑनेस्टली देखते हो, तुम क्लैरिटी डेवलप करते हो। तुम्हें पता चलता है कि कौन सी चीजें तुम्हें पीछे खींच रही है, कौन सी हैबिट्स तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। और जब ये क्लैरिटी आती है, तब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। मिरर तुम्हें ईगो से मुक्त करता है, क्योंकि जब तुम खुद की सच्चाई देखते हो, तो दिखावे की जरूरत खत्म हो जाती है। अब तुम्हें इंप्रेस करने की जरूरत नहीं रहती, अब तुम्हें कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहती। तुम जानते हो कि तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद से है। और यही अवेयरनेस तुम्हें शांत बनाती है, फोकस बनाती है। हर मॉर्निंग मिरर तुम्हें एक चॉइस देता है, वही बने रहो या खुद को अपग्रेड करो। तुम चाहे कितनी भी एक्सक्यूजेस बना लो, मिरर हमेशा जवाब देता है, तुम्हारे अंदर अभी और पोटेंशियल है। और यही मिरर तुम्हें हर दिन अकाउंटेबल रखता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब यही है, हर दिन खुद को जवाब देना। मिरर में देखने से तुम सिर्फ फ्लॉज नहीं देखते, तुम स्ट्रेंथ भी देखते हो। जब तुम ऑनेस्टली खुद को देखते हो, तुम्हें समझ आता है कि तुमने कितना कुछ झेला है, कितनी बार गिरे और फिर भी उठे। मिरर तुम्हें तुम्हारी रेजिलियंस याद दिलाता है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस, कितनी ग्रिट, कितनी फाइट बची है। यही रियलाइजेशन तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। मिरर तुम्हें साइलेंस में बात करना सिखाता है। जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो, तो तुम्हारे अंदर एक इनर डायलॉग शुरू होता है। वो तुम्हारे सारे प्रिटेंस को तोड़ देता है। वो तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर आंसर पहले से है, बस तुम्हें सुनना सीखना है। मिरर एक टीचर की तरह है। वो तुम्हें बार बार दिखाता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे चॉइसेस का रिफ्लेक्शन है। मिरर तुम्हें हर बार रिमाइंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अकेला होता है। कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा जब तुम खुद से नजरें मिलाने की कोशिश करोगे। लेकिन यही लोनलीनेस तुम्हें स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब दुनिया तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकती। मिरर तुम्हें प्रिपेयर करता है उस लेवल के कॉन्फिडेंस के लिए
जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। मिरर को देखने से तुम परफेक्शन नहीं सीखते, एक्सेप्टेंस सीखते हो। और एक्सेप्टेंस ही कंट्रोल है। जब तुम खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और फ्लॉज दोनों को, तब तुम्हारे अंदर शांति आती है। और वही शांति तुम्हारी पावर बनती है। मिरर हर दिन तुम्हें एक नया वर्जन दिखाता है, कभी ब्रोकन, कभी ब्रेव, कभी लॉस्ट, कभी रेडी। लेकिन हर दिन वो तुम्हें रिमाइंड करता है कि तुम बदल सकते हो, तुम इवॉल्व कर सकते हो। और यही मैसेज हर मिरर के पीछे छिपा होता है। फेस योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स विल। चैप्टर 12, किल द ईगो। ईगो वो चीज है जो इंसान को अंदर से धीरे धीरे तोड़ती है, बिना उसे एहसास कराए। ईगो तुम्हें पावरफुल महसूस कराती है, लेकिन असल में वो तुम्हें वीक बना देती है। क्योंकि ईगो को कंट्रोल में रखना मतलब है खुद को रियलिटी में रखना, और ईगो का मतलब है रियलिटी से भागना। सेल्फ मास्टरी की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ईगो ही होता है, क्योंकि ईगो हमेशा तुम्हें सच से दूर रखती है। वो तुम्हें खुद को परफेक्ट समझने पर मजबूर करती है, और यही इल्यूशन तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। ईगो की प्रॉब्लम यह है कि वो तुम्हें चेंज करने नहीं देती। ईगो कहती है, मैं सही हूं, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। और जब तुम सीखना बंद करते हो, तुम गिरना शुरू कर देते हो। ईगो तुम्हारे अंदर एक इनविजिबल वॉल बना देती है, जिससे तुम दूसरों की बात सुन नहीं पाते। तुम हर चीज को अपने पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो, और तुम्हारा माइंड बंद हो जाता है। यही बंद माइंड तुम्हें स्लेव बनाता है, अपने ही एरोगेंस का। द ट्रूथ इज, ईगो इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। जो व्यक्ति अंदर से इनसिक्योर होता है, वही सबसे ज्यादा ईगो दिखाता है, क्योंकि वो अपने कमजोरियों को छिपाना चाहता है। ईगो एक मास्क है जो इंसान पहनता है ताकि उसे खुद की वल्नरेबिलिटी न दिखे। लेकिन जितना ज्यादा तुम ईगो के पीछे छिपते हो, उतना ज्यादा तुम खुद से दूर होते जाते हो। ईगो तुम्हें दूसरों से कंपेयर करवाती है। वो कहती है, तुम उससे बेहतर हो, या तुम्हें उसकी बात मानने की जरूरत नहीं। ये कंपैरिजन तुम्हें टेम्पररीली अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन अंदर से एम्प्टी छोड़ देता है, क्योंकि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं चाहती, वो सुपीरियॉरिटी चाहती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को दूसरों से ऊपर समझता है, वो इवेंचुअली खुद से नीचे गिर जाता है। सेल्फ मास्टरी की असली शुरुआत ह्यूमिलिटी से होती है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को छोटा समझो, इसका मतलब है खुद को सच में देखना। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को समझते हो, तब ईगो का इल्यूजन टूटता है। ह्यूमिलिटी तुम्हें रिसेप्टिव बनाती है। अब तुम सीख सकते हो, सुन सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ईगो बंद करती है, ह्यूमिलिटी खोलती है। ईगो को खत्म करने का पहला कदम है अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि ईगो हर बार सटल फॉर्म में आती है। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करता है और तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो, वो ईगो है। जब कोई तुम्हारे सामने सक्सेस हासिल करता है और तुम्हें जेलसी महसूस होती है, वो ईगो है। जब तुम किसी से सिर्फ इसलिए आर्ग्यू करते हो कि तुम सही साबित हो जाओ, वो ईगो है। ईगो हर जगह है, हर रिएक्शन में, हर थॉट में। ईगो कभी सीधी लड़ाई नहीं करती, वो डिस्गाइज में आती है। सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, प्राइड। लेकिन इन सब के पीछे ईगो छिपी होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हेल्थी है, लेकिन जब वो स्टबर्ननेस में बदल जाए, वो ईगो है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन जब वो एरोगेंस बन जाए, वो ईगो है। ईगो हमेशा एक्सट्रीम्स में काम करती है, और बैलेंस ही इसका एंटीडोट है। द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु डोमिनेट अदर्स, बट दोज हु डोमिनेट देयर ईगो। जब तुम अपने ईगो को कंट्रोल करते हो, तब तुम खुद को सिचुएशन से डिटैच कर पाते हो। अब तुम्हें हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर इंसल्ट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं रहती। तुम शांत रहते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि साइलेंस भी एक जवाब है। ईगो नॉइज है और मास्टरी साइलेंस। ईगो तुम्हें इमोशनल बनाती है। वो चाहती है कि लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, वैलिडेट करें। लेकिन जब ये वैलिडेशन नहीं मिलती,
ईगो टूट जाती है और फिर तुम दुखी, गुस्से में या जेलस हो जाते हो। जब तक तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करेगी, तुम फ्री नहीं हो सकते। सेल्फ मास्टरी का मतलब है रिकग्निशन से डिटैच्ड रहना। तुम वो काम करो जो सही है, चाहे कोई नोटिस करे या नहीं। ईगो का सबसे बड़ा इल्यूजन है कंट्रोल। ईगो सोचती है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, लोग, सिचुएशंस, इमोशंस। लेकिन जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, वो टूट जाती है। इसलिए ईगो हमेशा टेंशन में रहती है। लेकिन जब तुम ईगो को किल कर देते हो, तुम एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। एक्सेप्टेंस ईगो का ऑपोजिट है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो, तुम रिलैक्स हो जाते हो। तुम्हें अब किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा फोकस सिर्फ ग्रोथ पर होता है। ईगो रिलेशनशिप्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। ईगो के कारण लोग माफी नहीं मांगते। ईगो के कारण कम्युनिकेशन खत्म होता है। ईगो कहती है क्यों मैं पहले बोलूं, लेकिन मास्टरी कहती है क्यों नहीं। क्योंकि जब तुम ईगो छोड़ते हो, तुम कनेक्शन बचा लेते हो। ईगो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन परमानेंट डिस्टेंस छोड़ जाती है। ईगो को किल करने का तरीका है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हर बार जब तुम्हारा माइंड तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करे, पॉज करो और पूछो, क्या ये ईगो बोल रही है या ट्रूथ। धीरे धीरे तुम रिकॉग्नाइज करना सीख जाओगे कि ईगो कब एक्टिव होती है। अवेयरनेस ही क्योर है। ईगो अंधेरे में ग्रो करती है, लेकिन अवेयरनेस की लाइट उसे डिसॉल्व कर देती है। ईगो तुम्हें बाहर की चीजों में आइडेंटिटी ढूंढने पर मजबूर करती है। तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे फॉलोअर्स। लेकिन जब तुम इन्हें खो देते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। यही ईगो का ट्रैप है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल से जोड़ते हो, तब ईगो इरेलीवेंट हो जाती है। तुम अब बाहरी वैलिडेशन से नहीं, इनर कन्विक्शन से ड्रिवन होते हो। द डेथ ऑफ ईगो इज द बर्थ ऑफ पीस। जब ईगो मरती है, तब तुम दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखते हो, उनकी बात सुनना सीखते हो। तुम अब कंपटीशन में नहीं, कंट्रीब्यूशन में जीते हो। ईगो केओस है, और जब केओस खत्म होता है, तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही पावर है। ईगो को किल करना मतलब खुद को खोना नहीं, बल्कि खुद को पाना है। वो वर्जन जो शांत है, ग्राउंडेड है और अवेयर है। वो वर्जन जिसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद से कंप्लीट है। यही सेल्फ मास्टरी का सबसे पावरफुल स्टेज है, जब तुम्हारे अंदर नॉइज नहीं, सिर्फ स्टिलनेस होती है। चैप्टर 13, माइंड एज अ वेपन। माइंड इंसान का सबसे पावरफुल वेपन है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। माइंड तुम्हें बिल्ड भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि तुम उसे कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें। सेल्फ मास्टरी का असली मतलब है अपने माइंड को उस लेवल तक ट्रेन करना जहां वो तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हारे खिलाफ नहीं। क्योंकि जब माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तब तुम हर सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हो। माइंड एक टूल है, न्यूट्रल, इमोशनलेस, प्योर एनर्जी। जो इसे कंट्रोल करना नहीं जानता, उसका माइंड उसके इमोशन से खेलता है, और जो इसे समझ जाता है, वो इमोशंस के ऊपर राइज कर जाता है। माइंड का फंक्शन सिंपल है। जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिलती है, वो उस पर रिएक्ट करता है। अगर तुम नेगेटिविटी फीड करोगे, तो वो एंजाइटी बनाएगा। अगर तुम डिसिप्लिन और काल्मनेस फीड करोगे, तो वो क्लैरिटी और फोकस पैदा करेगा। तुम जैसा सोचते हो, तुम्हारा माइंड वैसा ही बन जाता है। माइंड को ट्रेन करने की सबसे पहली कंडीशन है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है ये जानना कि तुम्हारे थॉट्स कहां से आ रहे हैं और वो तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। जब तुम अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो, तो तुम उससे थोड़ा डिटैच हो जाते हो, और यही मोमेंट तुम्हें कंट्रोल देता है। माइंड को ऑब्जर्व करना मतलब उसे जज नहीं करना, बस देखना। जब तुम अपने थॉट्स को बाहर से देखते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि वो सिर्फ टेम्पररी है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। माइंड की सबसे डेंजरस क्वालिटी है ओवरथिंकिंग। माइंड को अगर डायरेक्शन न मिले, तो वो खुद से स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। वो तुम्हें
फ्यूचर की चिंता और पास्ट के रिग्रेट में फंसाए रखता है। और ये कांस्टेंट चैटर तुम्हारी एनर्जी खा जाता है। सेल्फ मास्टरी का मतलब है इस नॉइज को काल्म करना। जब तुम माइंड को साइलेंस में रखते हो, तभी वो पावरफुल बनता है। एक शार्प सोड भी अगर लगातार हिलता रहे, तो वो किसी काम का नहीं। उसे स्टेडी रखना ही मास्टरी है। माइंड को वेपन बनाने के लिए तुम्हें उसे फोकस सिखाना होगा। फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं, ये डिसिप्लिन से आता है। जब तुम अपने माइंड को बार बार एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करते हो, वो उसी पैटर्न में काम करना सीखता है। शुरुआत में डिस्ट्रैक्शन आएगा, बोर्डम होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही ट्रेनिंग है। माइंड वही करता है जो उसे बार बार करने को कहा जाता है। इसलिए उसे रेपिटेशन दो, फोकस, काल्मनेस, साइलेंस। माइंड की स्ट्रेंथ उसकी इमेजिनेशन में है। जो तुम विजुअलाइज करते हो, वो इवेंचुअली तुम्हारी रियलिटी बनती है। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इसलिए अगर तुम बार बार फेलियर, डाउट और फियर सोचते हो, तो माइंड उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम काल्म, कॉन्फिडेंट और पावरफुल थॉट्स को रिपीट करते हो, तो माइंड उसी एनर्जी में ऑपरेट करता है। यही रीजन है कि मास्टर्स अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। दे थिंक व्हाट दे वांट टू बिकम। माइंड को वेपन बनाना मतलब उसे नेगेटिव इंपल्सेस से मुक्त करना। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तो रिएक्ट मत करो। माइंड को पॉज देना सिखाओ। हर बार जब तुम इंस्टेंट रिएक्शन से बचते हो, तुम अपने माइंड की शार्पनेस बढ़ाते हो। एक काल्म माइंड हर केओस को एनालाइज कर सकता है। यही रीजन है कि साइलेंस और ऑब्जर्वेशन माइंड के सबसे बड़े एलाइज हैं। माइंड डिसिप्लिन चाहता है, लेकिन ईगो फ्रीडम चाहती है। ईगो कहती है मैं सब कुछ जानता हूं, और माइंड कहता है मैं सीख सकता हूं। जब तुम ईगो को पीछे छोड़कर माइंड को कंट्रोल करने लगते हो, तब तुम वो क्लैरिटी पाते हो जो बाकी लोगों को नहीं मिलती। अब तुम हर चीज लॉजिकली देख सकते हो, इमोशनली नहीं। यही डिफरेंस स्ट्रॉन्ग और वीक माइंड्स में होता है। माइंड को वेपन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे पर्पस देना। माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा, इसलिए अगर उसे गोल नहीं मिलेगा, तो वो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। उसे डायरेक्शन दो, कुछ सीखने की, कुछ बनने की, कुछ करने की। जब माइंड किसी पर्पस में बिजी होता है, तो वो नेगेटिव थॉट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ता। माइंड एक बैटलफील्ड है। अगर तुम उसे कंट्रोल नहीं करोगे, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन जब तुम उसे डिसिप्लिन, साइलेंस और फोकस से शेप करते हो, तब वो तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। वो तुम्हारे डिसीजंस को शार्पन करता है, तुम्हारे इमोशंस को स्टेबलाइज करता है, और तुम्हारे लाइफ को डायरेक्शन देता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इज अ ट्रेन्ड माइंड। जब तुम अपने माइंड को कमांड देना सीख लेते हो, तो दुनिया की कोई पावर तुम्हें ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेपन है, अवेयरनेस। और अवेयरनेस से बड़ा कोई आर्मर नहीं। चैप्टर 14, द काम प्रेडेटर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, और दूसरे जो ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक्ट करते हैं। पहला कैटेगरी मैसेस का है, दूसरा मास्टर्स का। काल्म प्रेडेटर को वही होता है जो केओस के बीच भी शांत रह सकता है, जो हर सिचुएशन को बिना घबराए समझ सकता है। उसकी स्ट्रेंथ उसकी एग्रेशन में नहीं, उसकी स्टिलनेस में होती है। द काल्म प्रेडेटर हर समय अवेयर रहता है। वो अपने इमोशंस, सराउंडिंग्स और लोगों के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। वो कभी जल्दी में डिसीजन नहीं लेता, लेकिन जब लेता है, तो वो प्रिसाइज होता है। उसके मूव्स स्लो लगते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड होते हैं। वो रिएक्शन नहीं देता, वो रिस्पॉन्स देता है। यही रीजन है कि वो दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहता है। कामनेस वीकनेस नहीं है, ये कंट्रोल की निशानी है। जो व्यक्ति हर बात पर रिएक्ट करता है, वो अपने इमोशंस का स्लेव है। लेकिन जो शांत रहता है, वो हर चीज को एनर्जी की तरह यूज करता है। काल्म प्रेडेटर जानता है कि इमोशंस पावर है, अगर उन्हें कंट्रोल कर लिया जाए। वो गुस्से को डिसिप्लिन में बदल देता है, डर को फोकस में और पेन को स्ट्रेंथ में।
यही उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। द काम प्रेडेटर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। वो आर्ग्यूमेंट्स, ईगो बैटल्स या अननेसेसरी केओस में अपनी एनर्जी नहीं खर्च करता। वो जानता है कि एनर्जी ही पावर है, और जितना तुम उसे प्रिजर्व करते हो, उतना तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर बार जब कोई तुम्हें प्रोवोक करता है और तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम अपने अंदर की एनर्जी को सेव करते हो, और वो एनर्जी बाद में तुम्हारी प्रिसीजन बनती है। काल्म प्रेडेटर हर चीज को ऑब्जर्व करता है, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके रिएक्शंस। वो हर डिटेल को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। यही उसकी स्ट्रेंथ है। वो जानता है कि जितना तुम कम बोलते हो, उतना लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। और अंडर एस्टिमेट किया जाना एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब लोग तुम्हें लो समझते हैं, तब तुम बिना नॉइस के जीत सकते हो। हर काल्म प्रेडेटर एक शार्प ऑब्जर्वर होता है। वो हर चीज को कैलकुलेट करता है, टाइम, एनर्जी और वर्ड्स। वो बिना रीजन कुछ नहीं करता। उसका हर स्टेप पर्पस से ड्रिवन होता है। वो इमोशन के लिए नहीं, आउटकम के लिए चलता है। यही रीजन है कि उसकी प्रेजेंस ही लोगों पर असर डालती है। उसे कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता। उसकी साइलेंस ही उसकी अथॉरिटी होती है। काल्म प्रेडेटर का माइंड हमेशा क्लियर रहता है। वो केओस में भी क्लैरिटी ढूंढ लेता है। जब दूसरे लोग पैनिक करते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि पैनिक डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। इसलिए वो हर चीज को स्लो मोशन में देखता है, जैसे टाइम उसके लिए स्लो हो गया हो। और यही उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी है। वो तब भी प्रिपेयर्ड रहता है जब बाकी सब कंफ्यूज्ड होते हैं। काम प्रेडेटर किसी सिचुएशन से भागता नहीं। वो हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करता है। वो जानता है कि एस्केप करने से ग्रोथ नहीं आती। वो डिस्कंफर्ट को अपनी ट्रेनिंग मानता है। पेन, फेलियर और रिजेक्शन उसके लिए लेसन्स हैं, ऑब्स्टिकल्स नहीं। हर बार जब लाइफ उसे टेस्ट करती है, वो शांत रहकर उस टेस्ट को डिकोड करता है। यही मेंटल स्ट्रेंथ उसे अनशेकेबल बनाती है। काल्म प्रेडेटर के अंदर ईगो नहीं होती, स्ट्रैटेजी होती है। वो लोगों से compete नहीं करता, वो खुद से compete करता है। उसे दूसरों से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद जानता है कि उसका टाइम आएगा। वो पेशेंट है, और पेशेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हर प्रेडेटर को पता होता है कि सही वक्त का इंतजार करना जीत का हिस्सा है। द काल्म प्रेडेटर कभी लाउड नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि नॉइज अटेंशन लाता है, लेकिन साइलेंस पावर लाता है। वो लो प्रोफाइल में चलता है, लेकिन हाई इम्पैक्ट के साथ। वो हर चीज ऑब्जर्व करता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। जब वो मूव करता है, तो उसका इफेक्ट लाउड होता है। बिना बोलने के भी दुनिया सुनती है। काल्मनेस के पीछे की शक्ति अवेयरनेस है। अवेयरनेस तुम्हें डिटैच करती है, और डिटैचमेंट तुम्हें पावरफुल बनाती है। जब तुम हर चीज को डिस्टेंस से देखना सीख जाते हो, तब कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। काल्म प्रेडेटर डिटैच्ड होता है। वो इमोशंस से भी, आउटकम्स से भी। वो सिर्फ एक्शंस पर फोकस करता है। वो जानता है कि कंट्रोल लाउडनेस से नहीं आता, साइलेंस से आता है। जितना तुम शांत होते हो, उतना तुम खतरनाक बनते हो, क्योंकि शांत इंसान प्रिडिक्टेबल नहीं होता। लोग उसके नेक्स्ट मूव का अंदाजा नहीं लगा सकते, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही डोमिनेंस है। काल्म प्रेडेटर वो नहीं जो लड़ाई से बचता है। वो है जो सही वक्त पर वार करता है। वो हर चीज को पेशेंस से देखता है, और फिर प्रिसीजन से एग्जीक्यूट करता है। वो जानता है कि केओस टेम्पररी है, लेकिन कंट्रोल परमानेंट। और जो शांत रह सकता है, वही जीत सकता है। द काल्म प्रेडेटर वो होता है जिसने खुद पर जीत पाली है। वो खुद के इमोशंस का, खुद के माइंड का और खुद की डिजायर्स का मास्टर है। और जो खुद पर मास्टर है, वो दुनिया पर रूल करता है। चैप्टर 15, द फाइनल फॉर्म। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड, पावरफुल। लेकिन जो व्यक्ति सेल्फ मास्टरी की जर्नी शुरू करता है, उसका गोल अलग होता है। उसका गोल किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद को जीतना होता है।
यही जर्नी का अंत है। द फाइनल फॉर्म। ये वो अवस्था है जहां इंसान के अंदर केओस नहीं, क्लैरिटी होती है। रिएक्शन नहीं, अवेयरनेस होती है। और फियर नहीं, साइलेंस होता है। द फाइनल फॉर्म कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है। यहां तुम कुछ एक्ट नहीं करते, तुम नेचुरली कंट्रोल्ड रहते हो। तुम्हें डिसिप्लिन जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वो तुम्हारा नेचर बन जाता है। तुम्हें इमोशंस को दबाना नहीं पड़ता, वो अपने आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। तुम अब अपनी डिजायर्स के गुलाम नहीं रहते, बल्कि वो तुम्हारे टूल्स बन जाते हैं। यही अल्टीमेट पावर है, जब तुम कंट्रोल के लिए स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि तुम खुद कंट्रोल बन जाते हो। सेल्फ मास्टरी का प्रोसेस पेनफुल होता है, लेकिन फाइनल फॉर्म पीसफुल होती है। पेन तुम्हें तोड़ता है ताकि वो नया वर्जन बना सके जो इल्यूजन से मुक्त हो। जब तुम कंफर्ट को छोड़ते हो, ईगो को मारते हो, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और साइलेंस को एक्सेप्ट करते हो, तब तुम ट्रांसफॉर्म होते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी नहीं, आंतरिक है। तुम वही रहते हो, लेकिन भीतर से बदल जाते हो। तुम्हारा परसेप्शन, रिएक्शंस और डिसीजंस सब रिफाइंड हो जाते हैं। द फाइनल फॉर्म का सबसे बड़ा साइन है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। कोई इंसल्ट, कोई फेलियर, कोई लॉस तुम्हारे पीस को नहीं छू सकता। तुम ऑब्जर्व करते हो, एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारा हैप्पीनेस किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड नहीं करता। तुम खुद अपने सोर्स ऑफ पीस बन जाते हो। यही फ्रीडम है, जब तुम्हारे इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस सब तुम्हारे कमांड पर हो। द फाइनल फॉर्म में इंसान रिएक्टिव नहीं रहता, स्ट्रेटेजिक बन जाता है। वो हर चीज को लॉन्ग टर्म विजन से देखता है। अब उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं, अब उसे वैलिडेट होने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि ट्रूथ लाउड नहीं होता, ट्रूथ स्टेडी होता है। और यही स्टेडी एनर्जी उसका स्ट्रेंथ बनती है। वो कम बोलता है, लेकिन हर वर्ड वेट रखता है। वो कम करता है, लेकिन हर एक्शन पर्पस से भरा होता है। फाइनल फॉर्म का दूसरा साइन है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब कोल्डनेस नहीं, मेच्योरिटी है। अब तुम लोगों को, सिचुएशंस को, आउटकम्स को ऑब्जर्व करते हो बिना उनसे जुड़कर। तुम केयर करते हो, लेकिन क्लिंग नहीं करते। तुम एफर्ट डालते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। यही बैलेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड आउटकम से नहीं, एक्शन से ड्रिवन होता है। द फाइनल फॉर्म में व्यक्ति हम्बल बनता है। उसे अब दिखावे की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है कि असली पावर लाउडनेस में नहीं, स्टिलनेस में है। उसकी प्रेजेंस में एक काल्मनेस होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो एरोगेंस नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता है कि ईगो वीकनेस है। अब वो हर चीज को लर्निंग की तरह देखता है, हर व्यक्ति को टीचर की तरह, और हर फेलियर को फीडबैक की तरह। यही विजडम की पहचान है। फाइनल फॉर्म में कंट्रोल एफर्टलेस हो जाता है। अब तुम खुद को कंट्रोल करने के लिए लड़ते नहीं, तुम नेचुरली डिसिप्लिन्ड रहते हो। तुम्हारे अंदर नॉइज नहीं होता। जो भी करते हो वो क्लैरिटी और काल्मनेस से करते हो। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हार्मनी होती है। माइंड और इमोशंस अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करते हैं। तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, उसे डायरेक्ट करते हो। द फाइनल फॉर्म का सबसे सुंदर एस्पेक्ट है डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम और कनेक्शन विद पर्पस। अब तुम किसी चीज को पाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि अपनी नेचर के एक्सप्रेशन के लिए करते हो। तुम्हारे एक्शन सब आइडेंटिटी के लिए नहीं, फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। यही पॉइंट है जहां तुम्हारा माइंड और सोल एक अलाइनमेंट में आ जाता है। फाइनल फॉर्म में इंसान डेंजरस नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। वो अपनी साइलेंस से इन्फ्लुएंस करता है, अपनी स्टेबिलिटी से इंस्पायर करता है। वो लड़ाई नहीं लड़ता, क्योंकि उसने खुद के अंदर की लड़ाई जीत ली होती है। और जिसने खुद को जीत लिया, वो किसी से डरता नहीं। अब वो खुद को प्रूव नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि ट्रूथ को वैलिडेशन की जरूरत नहीं। फाइनल फॉर्म में पीस ही पावर है। वो पीस जो अंदर से आती है, जो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। ये वो अवस्था है
जहां तुम बाहरी दुनिया के खेल को समझ चुके हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। अब तुम दौड़ते नहीं, डायरेक्शन में चलते हो। अब तुम फाइट नहीं करते, फ्लो में रहते हो। यही है सेल्फ मास्टरी की अंतिम अवस्था, जब तुम वो नहीं बनने की कोशिश करते जो तुम नहीं हो, बल्कि वो बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे। अवेयरनेस, कंट्रोल और काल्मनेस, यही तीन चीजें मिलकर तुम्हारी फाइनल फॉर्म बनाती है। एंड द फाइनल फॉर्म, द मैन हु बिकेम हिज ओन मास्टर। अगर तुम इस पूरी जर्नी को महसूस कर पाए हो, कंफर्ट को छोड़ने से लेकर साइलेंस में स्ट्रेंथ पाने तक, तो अब वक्त है इसे सिर्फ सुनने नहीं, जीने का। सेल्फ मास्टरी कोई एक दिन का काम नहीं, ये हर दिन खुद को थोड़ा और कंट्रोल करने की प्रोसेस है। याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को मास्टर करना पड़ता है। अब चॉइस तुम्हारे पास है, या तो वही बनकर रहो जो सब है, या फिर उस रेयर इंसान की तरह जियो जो खुद का मास्टर बन गया। स्टे अवेयर, स्टे काम, कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज यू आर द वेपन एंड योर माइंड इज द बैटलफील्ड।